सभी को नमस्कार और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आई होप कि मेरी साउंड सभी को क्लियर और लाउड आ रही होगी। तो कल की क्लास में ऐसा कौन है जो आज पहली बार यहाँ पर आया है और हमारी कल की क्लास में उसने अटेंड नहीं किया है? एनीबडी हु हैज जस्ट ज्वाइंट और इज न्यू हियर और उसका डे वन है, आप प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए सो दैट वी गेट टू नो वेयर टू कंसंट्रेट। हाँ जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कल की क्लास में नहीं आया, जो आज पहली बार यहाँ पर आया है? एवरीबडी इज have attended at least a single session of ours. चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो कल की क्लास में हमने सबसे पहला कार्ड किया था, मास्टर कार्ड किया था, और हमने एक सिस्टम सीखा था, पीजीटी सिस्टम, पॉसिबिलिटी, गाइडेंस और टाइमिंग। ठीक है, तो जो कल आए थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आए थे और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग शायद, वैसे तो रिकॉर्डिंग हम देते नहीं है, पर फिर भी ग्रुप में टीम ने रिकॉर्डिंग डाल दिया, तो आप उसको देख लीजिएगा। एक छोटा सा जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। रीकैप में क्या है कि संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन चार बकेट के अंदर डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम एचआरसीएम फ्रेमवर्क। एचआरसीएम फ्रेमवर्क क्या है? एच फॉर हेल्थ। किसी भी व्यक्ति को, अगर चाहे आप हैं चाहे आपका क्लाइंट है, उसको क्या हो सकता है? उसको किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, है ना? तबीयत खराब रहती है, ठीक नहीं हो रही, दवाइयां खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं बात बन रही। मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल वेलबींग नहीं है, या कोई भी अन्य और बीमारी हो सकती है, या जो भी हमारा क्लाइंट है या आप है या हम है, हमारे को एक रिलेशनशिप इशू हो सकता है कि पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, भाई बहन का झगड़ा हो रहा है, माता पिता की आपस में नहीं बन रही है ना? बॉस एम्प्लॉय की नहीं बन रही है, आपकी आपके मेड से नहीं बन रही है। तो ये जो भी कुछ है, ये सब किस में आता है? ये आता है रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, शादी नहीं हो रही, फैमिली नहीं हो रही, है ना, फैमिली परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये सब है रिलेशनशिप के अंडर आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है करियर। करियर यानी कि नौकरी नहीं लग पा रही है, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है, और इसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सब आते हैं करियर के अंडर। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मनी, कि हर किसी को क्या चाहिए? केवल और केवल पैसा पैसा पैसा, है ना? मनी सिक्योरिटी हो, फाइनेंसेस अच्छे हो, जब मन चाहे जो चाहे वो खरीद सके, घर खरीद सके, कार खरीद सके, जो भी एक्सवाइजी जो भी नीड्स हैं, तो वो पूरी हो सके, उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक स्थायी इनकम चाहिए। तो जो भी हमारा क्लाइंट होता है, उस क्लाइंट का जो भी प्रश्न है, वो कहीं ना कहीं इन चार कैटेगरी में ही लाई करता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई लिख दीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस बात को लेकर कि हमारे मन में हमारी कुछ और ही प्रॉब्लम है जो एचआरसीएम में नहीं लाई करती, यानी कि हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में या मनी में नहीं आती है, तो आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो किस बकेट में आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया है अगर क्लियर है। फिर हमने एक बात कही थी कि जब भी क्लाइंट हमें क्वेश्चन पूछता है ना, उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। वो आंसर हम कैसे देंगे? टैरो की मदद से देंगे। अब टैरो की मदद से आंसर कैसे देंगे? जब भी प्रश्न क्लाइंट करे तो हमेशा उस प्रश्न को फिर दोबारा से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर,
ठीक है, उस 3 पार्ट्स में डिवाइड करने को हमारा एक ट्रेडमार्क सिस्टम है जिसको बोलते हैं पीजीटी सिस्टम। ठीक है, पीजीटी मेथड क्या, कि सपोज कोई भी क्लाइंट आपका है, तो उसने प्रश्न पूछा कि मेरे बेटे की जो उम्र है वो 35 साल का हो गया है, 36वां लगने वाला है, तो क्या उसकी कभी शादी होगी कि नहीं होगी। यानी कि वो हमसे जो आंसर चाहता है वो यस एंड नो में चाहता है। तो जितने भी प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में है उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, जितने भी कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड स्पेशली, टैरो कार्ड्स में हर एक कार्ड का एक मत उत्तर होता है, यस या नो। जो कार्ड है वो या तो यस आंसर करता है या नो आंसर करता है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। ठीक है, जैसे जैसे हम कार्ड पढ़ेंगे आपको बताते जाएंगे कौन सा कार्ड यस कार्ड है और कौन सा कार्ड नो कार्ड है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो पहला प्रश्न कोई भी क्लाइंट करता है तो हम चेक करते हैं कि क्या उसका काम बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, है ना। सपोज कोई क्लाइंट आया, वो क्लाइंट ये कहता है कि मुझे वंदना बंसल जी बहुत पसंद है। ठीक है, अन्यथा मत लीजिए, मैं एक रैंडम नेम ले रहा हूँ, आप अपने आप कोई भी कंसीडर ना करें, मेरी अभी नजर गई तो यहाँ पर वंदना जी भी बैठी हैं। ठीक है, तो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे वंदना बंसल जी बहुत पसंद है, क्या मेरी कभी वंदना बंसल के साथ में रूबरू बात होगी कि नहीं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो क्लाइंट क्या चाह रहा है कि उसका काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी क्वेश्चन, यानी कि यस एंड नो क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो होता है गाइडेंस। अब जैसे ही आपने क्लाइंट को कहा कि अरे वाह, अच्छा जी, वंदना जी तो इतनी बड़ी हस्ती है, उनसे मेरी बात हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पीएन को पटाना पड़ेगा, मुझे किसी को ब्राइब करना पड़ेगा, या कहीं किसी रास्ते में राह चलते मुझे कभी वंदना जी टकर जाएंगी, या कोई मुझे एफर्ट्स मारने पड़ेंगे जिससे कि मेरी उनसे मुलाकात हो पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं गाइडेंस क्वेश्चन, कि अब हमें हमारा डिजायर रिजल्ट चाहिए, उसके लिए क्या करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कि व्यक्ति कह रहा है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो पंडित जी ने कहा कि भैया तुम्हारे बेटे की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शनि उसके 7वें घर में बैठा है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। तो व्यक्ति क्या कहेगा कि अब बताओ क्या करना है अगला। ठीक है, मैं सारा उम्र अपने बेटे को कुंवारा तो नहीं रख सकता, तो पंडित जी कह रहे हैं आपको क्या करना है, आपको शनि की शांति करवानी है। तो शनि की शांति करवाने का मतलब क्या है, ये गाइडेंस है। ठीक है, हम उसको बता रहे हैं कि जो वो चाह रहा है, जो डिजायर रिजल्ट चाह रहा है कि उसके बेटे की शादी हो जाए, वो कैसे होगी, एक एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, कि भैया अगर शनि को शांत कर लिया जाए तो उसके बेटे का गठबंधन हो सकता है, पानी ग्रहण संस्कार हो सकता है, ये काम बन सकता है। ठीक है, क्लियर होगी। इसको बोलते हैं गाइडेंस। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि पंडित जी कह दें कि भैया तुम्हारे बेटे की शादी तो कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जी, क्योंकि वो एक मांगलिक है। ठीक है, तो मांगलिक है, तो भैया कब तक मांगलिक है, ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र मांगलिक रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है कि नहीं जी, वो जो उसका मांगलिक दोष है वो भंग हो जाएगा, और अगले 1 साल में, तो 1 साल में बाद उसकी शादी हो जाएगी। अगर जल्दी शादी करानी है तो मंगल चंडी यज्ञ कराओ या एक्सवाइजी कुछ कुछ काम कराओ, तो आपके बेटे की शादी चटपट मंगनी चट ब्याह हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये है गाइडेंस। अगर नहीं होगा तो भी गाइडेंस चाहिए, अगर होगा तो भी गाइडेंस चाहिए, कि कैसे होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, अब ऐसा क्या चमत्कार होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो काम हो जाता है, आपने कोई उपाय बताया, कोई तरकीब बताई, कोई तरीका बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो कितने समय में हो जाएगा। अब शादी के लिए आपने होम करा लिया, अब होम करने के बाद में कितना टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, कैसे पता लगेगा कि उसका रिजल्ट क्या है। उसको बोलते हैं टाइम, कि कितने समय में एक व्यक्ति का काम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पीजीटी सिस्टम। अब इससे पहले कि हम कार्ड्स की बात करें, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए वो पी कैटेगरी में आते हैं, जी कैटेगरी में आते हैं, या टी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर हम कार्ड्स की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि सर वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मेरे जीवन में सूना पड़ा है, आज तक मेरे को कोई लड़की ने ना भाव दिया है, ना लड़की ने मुझे वैल्यू करी है, तो क्या कभी मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आया सभी को।
ठीक है, तो ये पीजीटी कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है? जितने लोग बैठे हैं सबको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप ये कोर्स करो मत करो, आधे टैरो कार्ड रीडर आप बनकर चले जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या कभी मेरी गर्लफ्रेंड होएगी या नहीं, या मैं ऐसे कुंवारा ही रह जाऊंगा और सीधा माता पिता उठाकर मेरे को किसी के साथ में शादी कर देंगे, कभी मैं वो गर्लफ्रेंड वाला सुख ले ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो रेडमी नोट है, ये कौन साहब है, थोड़ा अपना नाम बताएंगे तो हम समझना चाहेंगे कि ये टाइम कैसे हुआ। हाँ जी, कौन है रेडमी नोट? देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछने से ही काम मिलेगा, है ना? अगर समझ में आ रहा है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है रेडमी जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये दुविधा दूर की जाए तो अपना हैंड रेस कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास समय ज्यादा है, आप उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको पता है। हाँ जी, यहाँ तक सभी को समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ कि ये कौन सी कैटेगरी है? पी कैटेगरी है। सॉरी सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई थी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसमें टाइम सिलेक्ट किया था। अभी क्लियर हो गया आपको? जी सर। कौन सी कैटेगरी है ये? ये आपकी पॉसिबिलिटी में है। पॉसिबिलिटी की कैटेगरी है, ठीक है। आपका गुड नेम क्या है मैम? आई एम सोनल भट्ट। सोनल, SONAL। चलिए, आपको रीनेम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक कि ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। अब व्यक्ति कह रहा है कि अच्छा जी, अब एज अ टैरो कार्ड रीडर आपने कह दिया जी हाँ जी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो व्यक्ति कह रहा है कैसे बनेगी, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जिससे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये पीजीटी में से किस कैटेगरी में आता है? पी में आता है, जी में आता है, कि टी में आता है? हाँ जी, सभी लोगों का जी कैटेगरी है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जी से अलग है, मतलब कि व्यक्ति आपसे गाइडेंस मांग रहा है कि वो ऐसा क्या करे, कौन सा तंत्र करे, कौन सा मंत्र करे, कौन सा यंत्र पहने, या कोई झाड़ फूक कराए या कुछ और कराए, या अपने में कोई चेंज लाए, या किसी कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दे, या जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं कि भैया अपने हाथ पे कुआ नंबर लिखना चालू कर दो, फला कर दो, ढिमकाना कर दो, जो भी है। तो ऐसा वो क्या करे जिससे कि उसकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, कि उसको भी अपने जीवन में एक गर्लफ्रेंड, एक सोना बेबी कहने वाला मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इसको बोलते हैं जी। अब कंचन जी ने टी लिखा है, अब मुझे नहीं पता कंचन जी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, मैं समझा दूंगा कि ये कैसे जी है, टी नहीं है। हाँ जी, सभी जी है, सभी के लिए जी कैटेगरी का प्रश्न है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए टी कैटेगरी का प्रश्न है? जी कंचन जी बताइए, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन समझ में आया पहले तो? हाँ, अभी तो समझ में आया। समझ में हाँ, आया। आपने बताया था। हाँ हाँ। तो ये कौन सी कैटेगरी है, पी है, जी है, टी है? जी है। जी है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है, आपने उसको बता दिया, कोई रास्ता कोई तरकीब बता दी कि भैया तो सुंदर दिखना चालू कर, अपना फेशियल करा करा, अपने बाल कटवा करा, है ना, अच्छे कपड़े पहन, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर, इंग्लिश बोलना सीख, XYZ जो भी आपने उसको रेमेडी दिया। ठीक है, अब व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है जी मैं ये कर लूंगा, पर अगर मैं ये कर लेता हूं तो मेरे कितने दिन में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी? ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है टी कैटेगरी में, यानी कि टाइम पीरियड कैटेगरी में। यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर हो गया पीजीटी सिस्टम? ठीक है, अगर पीजीटी सिस्टम समझ में हो गया तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे टैरो कार्ड को लेकर।
अगर पीजीटी में ही फंसे रहेंगे तो हम उसका उत्तर देने में हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमने कल एक कार्ड कर लिया था, आज हम दूसरा कार्ड पढ़ते हैं। सेकंड कार्ड है हमारा, ठीक है, द स्नेक लेडी का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या है? ये एक नो कार्ड है। सबसे पहला क्या है ये? नो कार्ड है, यानी कि अगर प्रश्न पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है तो उसका स्ट्रेट अवे आंसर होगा नो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कह रहा है कि सर मैंने गूगल के अंदर जॉब इंटरव्यू दिया है, क्या मेरी नौकरी 2026 फरवरी में लग जाएगी? हाँ जी, कौन सा कैटेगरी है? पी है, जी है, टी है, और उसका आंसर वाई है कि एन है? बताइए, कौन बताएगा? हाँ जी, सभी को समझ में आया? पी कैटेगरी है, जी है कि टी है? प्रश्न समझ में आया सभी को? देखो, मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूं। आप सब लोग स्कूल तो अवश्य गए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शायद जिसने स्कूलिंग नहीं करी होगी। करी है ना सभी ने स्कूलिंग? ठीक है, तो स्कूलिंग के अंदर हमारे टीचर ये कहते थे कि बेटा, जो क्वेश्चन का आंसर है ना, आधा क्वेश्चन में ही होता है। ये बात सुनी है सभी ने, है ना? कि अगर प्रश्न किया गया है कि अकबर कब भारत आया था, तो उत्तर क्या लिखना है? अकबर डैश में भारत आया था। मतलब कि सिर्फ वो एक छोटा सा वर्ड अगर फिट कर दिया जाए तो पूरा आंसर हो गया। यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सबसे पहले कोई भी क्लाइंट आपका आता है, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। मैंने प्रश्न किया, व्यक्ति हमारे पास में आया है, कोई अकबर नाम का व्यक्ति आया है, अकबर कह रहा है कि मैंने गूगल के अंदर इंटरव्यू दिया है, गूगल कंपनी में। ठीक है, तो क्या फरवरी 2026 में कोई ऐसा चांस है कि मेरी नौकरी गूगल में लग जाए? क्लियर है सभी को? अब ये बताइए पीजीटी में से किस कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है? हाँ जी, सभी को प्रश्न समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर हम कैसे देंगे? ठीक है, प्रश्न क्लियर होना चाहिए। प्रश्न क्लियर हुआ सभी को? पी यानी कि पॉसिबिलिटी का प्रश्न है। व्यक्ति कह रहा है कि क्या मेरी फरवरी 2026 में गूगल में नौकरी लगेगी, हाँ कि ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी? अगर क्लियर है तो फटाफट से सी लिखिए, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप टू। स्टेप टू क्या है? कि मैंने बताया हर एक कार्ड का एक आंसर होता है अगर पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि या तो उस व्यक्ति का काम होगा या नहीं होगा। जो स्नेक लेडी का कार्ड है, जो एक नंबर का कार्ड है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जब भी कभी भी स्नेक लेडी का कार्ड आता है और क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का है, उसका आंसर ना है। यहां तक समझ में आया सभी को? तो अब व्यक्ति ने पूछा कि क्या फरवरी 2026 में मेरी गूगल में नौकरी लगेगी कि नहीं? आप उसको क्या आंसर दोगे? यस या नो? क्या आंसर देंगे हम उसको? हम उसको नो आंसर देंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने सीधा सीधा उसके लिए तार भेजा है कि भैया तेरी नौकरी नहीं लग सकती फरवरी 2026 में। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? ठीक है, देखो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, समझ में आया आया आया? अब जिनके तो कैमरे खुले हैं उनकी तो बेचारों की मुंडी हिलती है, फिर भी मैं देख सकता हूँ कि हाँ जी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पर जिनके शटर ही डाउन है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके घर में लाइट नहीं है कहीं ना कहीं, है ना? बिजली की दिक्कत है आज की डेट में भारत के अंदर। मुझे पहले अगर आप इत्तला कर देते तो कोई व्यवस्था आपके लिए करा दी जाती, या तो बिजली दफ्तर में आपको कहा जाए कि भैया इनकी लाइट ऑन कर दो ताकि ये दिख जाए। ऐसा ही है ना? बिजली की दिक्कत है तो मोमबत्ती का सहारा ले सकते हैं। आपके कैमरे में आजकल मोबाइल फोन से ही जहां तक मुझे लगता है सब लोग लॉगिन है, तो मोबाइल फोन के अंदर तो बाय डिफॉल्ट ही फ्लैश है। जो जिनकी मजबूरी है उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, है ना? जो बिना मजबूरी के चाह रहे हैं कि हम
अपने आप को छुपा कर रखें, उनकी बात कर रहा हूँ। अब देखो जैसे बहुत लोग हैं, अब मैडम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मैम काम कर रहे हैं फिर भी अपना कैमरा ऑन है और वो मेरी बात सुनने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। पर जो नहीं सीखना चाहता, केवल और केवल मनोरंजन पर्पज से यहाँ पे आया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रोफेशनल क्लास। प्रोफेशनलिज्म समझ में आता है सभी को? किसी प्रोफेशनल स्कूल में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक ड्रेस कोड होता है, एक तरीका होता है आने का, जाने का, उठने का, बैठने का, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। आजकल और कल्ट की या किसी भी कोर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों ने इसकी बैंड बजा दी है ना, वैल्यू खत्म कर दी है। तो अगर आप इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आपकी वैल्यू करेगा, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना। विच गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बाबा है न्यूटन बाबा। सुना सभी ने नाम? न्यूटन बाबा का नाम सुना सभी ने? एवरीबडी हैव हर्ड द नेम न्यूटन, है ना। न्यूटन ने कहा था, न्यूटन थर्ड लॉ है, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, है ना। हमारे यहाँ कहते हैं कर्म, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर, पर न्यूटन कह रहा है कर्म किया है तो फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और जितना किया है उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप वाक्य में टैरो सीखना चाहते हो तो जितनी मेहनत आप टैरो सीखने में कर रहे हो उतना ही आपको टैरो आ पाएगा, सीधी सी बात है ना। जितना इनपुट कम डालोगे, अब चाय बनानी है, चाय में दूध कम डालोगे तो कम दूध की चाय बनेगी, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा दूध की बनेगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। हाजी न्यूटन साइंटिस्ट था ना, बाबा ही तो था वो। साइंटिस्ट बाबा नहीं होते क्या? भगवा पहनने वाले बाबा होते हैं क्या? अगर ऐसा किसी को लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। अगर अभी भी आपकी बत्ती नहीं जगी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम गिविंग माई 100%, ठीक है ना। बाकी जो होगा सो होगा। तो व्यक्ति कह रहा है कि क्या मेरी जॉब फरवरी 2026 में गूगल में लग जाएगी, और आपने कहा नहीं लगेगी क्योंकि नो कार्ड आया है। टैरो के अंदर बड़ी सीधी सी विधा है कि भैया जो कार्ड आएगा, जो कार्ड कहता है वो बता दो, काम खत्म, ठीक है। टैरो काम कैसे करता है ये मैंने पहले बता दिया। टैरो हमारी इंट्यूशन पावर से काम कर, ठीक है। इंट्यूशन यानी कि वो पावर, वो ताकत जो ये संसार ने हमें बनाई है ना, जिससे हम बने हैं, ठीक है। तो संसार हमें वही मैसेज भेजता है जो वो हमें बताना चाहता है या जताना चाहता है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात सभी को? दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न क्या है, व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अभी अभी शादी करी है, अभी 1 महीना ही हुआ है मेरी शादी को, लेकिन मेरा जो पति है ना तो मुझसे बात करता है, ना मुझे समय देता है, ना मुझे कहीं घुमाने लेकर जाता है। घुमाने तो छोड़ो, अगले दिन मेरा पग फेरे का प्रोग्राम था, वो वहां पर मुझे लेने तक नहीं आया, ठीक है। अब 1 महीने में ही हमारी डिवोर्स की नौबत हो गई है, तो क्या मेरा मेरे पति के साथ में डिवोर्स होगा कि नहीं? ये पीजीटी में से किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? और क्योंकि आप एज अ टैरो कार्ड रीडर, स्नेक लेडी का कार्ड आया है, तो वो उसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, दो ही लेटर यूज करने हैं। पीजीटी में से कौन सा क्वेश्चन है? पी का क्वेश्चन है, और क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है और यस एंड नो में आंसर चाह रहा है, तो यस एंड नो का आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या आंसर होगा? नो, नहीं, आपका डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबडी टिल हेयर? हाँ जी, किसी ने अपना हैंड रेज किया था। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? चलिए बैक टू द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या था? व्यक्ति ने कहा कि भैया फरवरी 2026 में क्या मेरी गूगल में नौकरी लग जाएगी? आपने कहा नहीं लगेगी, ठीक है।
तो व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है कि क्यों नहीं लगेगी, कारण क्या है। व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास इंजीनियरिंग की फर्स्ट क्लास की डिग्री है, ठीक है, परसेंटेज भी कोई कम नहीं आए थे, 98% मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है, 98% मार्क्स आए थे, कोई कम नहीं है। कि मेरी डिग्री ना अच्छी नहीं है या मेरे पास नॉलेज अच्छी नहीं है, कमी कहाँ पर रह गई है, क्यों मेरे इंटरव्यू के अंदर मेरी नौकरी नहीं लग पाएगी, कारण क्या है। तो कारण बड़े सीधा सीधा सा है कि जब भी स्नेक लेडी का कार्ड आता है, स्नेक लेडी का कार्ड ये कहना चाहता है कि कारण है बीइंग ओवर स्मार्ट, ठीक है, कारण भी ओवर स्मार्ट है और सोल्यूशन भी ओवर स्मार्ट है। यहां तक समझ में आया सभी को। तो बंदा कह रहा है कि मेरी गूगल के अंदर नौकरी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि उसका कारण हमारा कार्ड, हमारा टैरो सिस्टम ये कहना चाह रहा है कि आप बहुत अधिक ओवर स्मार्ट बन रहे थे, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर आप बहुत अधिक ओवर स्मार्ट बन रहे थे, इसलिए इंटरव्यूअर को आप पसंद नहीं आए और आपकी नौकरी नहीं लगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई। सभी को क्लियर हुई ये वाली बात। ठीक है, अब इस प्रश्न को उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या, अब आपने ये कहा, व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं कल गूगल में इंटरव्यू देने जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मेरी गूगल में नौकरी लगेगी कि नहीं, आंसर क्या होगा, क्योंकि स्नेक लेडी का कार्ड आया है, जल्दी बताओ। नो आंसर है, सभी का एन है, ठीक है। अब व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी गूगल में नौकरी लग जाए। ऐसा ही है ना, हम मनुष्य हैं। हम किसी को ये कहते हैं कि जा तेरा काम नहीं बनेगा, तो वो यही कहेगा ना कि तू कोई भगवान है जो तुझे पता है आज काम नहीं बनेगा। अगर भगवान है तो ये बता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम बन जाए। क्लियर हो रहा क्वेश्चन सभी को। अब व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि गूगल में मेरी नौकरी लग जाए, और जब आपने टैरो कार्ड रीडिंग करी तो उसके लिए द स्नेक लेडी का कार्ड आया है, ठीक है। तो अब आप बताइए, एज अ टैरो कार्ड रीडर उसको क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी नौकरी गूगल में लग जाए, ना होने के बावजूद। बताओ, कौन बताएगा। हाँ जी, एनी पर्सन इन द हाउस। अभी मैं, वैसे तो मैं पेपर लीक कर चुका हूं, पर मेरे लीक के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मसला गड़बड़ है। तो यहाँ पे गैलेक्सी जी कह रहे हैं पॉलिश करो जी अपने आप को, और वीजी नाम से जो भी है वो ये कह रहे हैं कि आप हम्बल हो जाओ तो आपकी नौकरी लगेगी। देखो, तुक्के मारना बहुत आसान है, ठीक है, पर मैंने कहा कि टैरो हमेशा एक दिशा में उत्तर देता है, तुक्के नहीं देता। अभी मैंने समझाया कि जब भी स्नेक लेडी का कार्ड आए तो सोल्यूशन भी ओवर स्मार्ट है और प्रॉब्लम भी ओवर स्मार्ट है, ठीक है। तो अब व्यक्ति हमसे सोल्यूशन चाहता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसकी गूगल में नौकरी लग जाए। समझ में आ रही है बात सभी को। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात सभी को, यस और नो। चलो सोनल जी बताएंगे। हाँ जी सोनल जी, क्या करे ऐसा कि उसकी गूगल में नौकरी लग जाए। सर, मैं जैसे ये कार्ड देख रही हूँ तो ये सन का कार्ड है और नंबर 1 है इसमें। तो आपने जब कल बताया था, आपने ये कहा था कि ये भी पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए हमेशा कि कार्ड कौन से नंबर पे है और क्या उसका जो मतलब नेम जो है। तो क्या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि इसको जो है प्रायोरिटाइज करके नंबर 1 पे, या सूरज सूर्य का पूजा करके या कुछ ऐसा करके इसको ये सही हो सकता है, या फिर पूरी तरह से ये नो ही रहेगा गाइडेंस में भी। देखो मैम, मैंने पहले ही कहा है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का आंसर एक ही है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, ठीक है। क्वेश्चन हम्म। पेपर में आया कि अकबर भारत देश में कब आया था, ठीक है, तो उत्तर क्या है कि अकबर भारत देश में सन 1900 इसमें आया था, यही उत्तर है, ठीक है। जी। तो ये जो 1900 उसमें है वो भी मैं आपको बताकर चल रहा हूँ,
मैंने बता दिया कि आंसर इज ओवर स्मार्ट। ठीक है, हम वन वर्ड क्वेश्चन खेल रहे हैं। आंसर इज ओवर स्मार्ट, ठीक है। अब उस आंसर को आपको आपके क्वेश्चन के साथ में फिट करना है, सिंपल सी कहानी। ठीक है, व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी गूगल के अंदर नौकरी लग जाए। ठीक है, तो क्या करेगा व्यक्ति? हम उसको क्या देंगे, क्योंकि भैया हमारा जो कार्ड आया है वो स्नेक लेडी का कार्ड आया है, वो ये कहता है कि ओवर स्मार्ट बनो या ओवर स्मार्ट मत बनो। यही दो तरीके हैं, तीसरा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम उसको ये कहेंगे कि सर जब आप कल इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर जाकर ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना, जैसे अभी दिखा रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पक्का 101% नौकरी लग जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर हुआ मैम? हाँ जी, सभी को समझ में आया? यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से लिखो, आया। आया मीन्स ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल, कि हाँ जी समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आज का क्या था कि व्यक्ति कह रहा है कि मेरे 1 महीना हुआ है शादी हुए को, और मेरा जो पति है मुझे भाव नहीं दे रहा, ना मुझे कहीं घुमाने ले गया, ना मेरे से बात करता है, आता है आकर चुप करके मुंह फेर के सो जाता है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं उसको मुझसे। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा डिवोर्स ना हो? क्योंकि आपने कहा है, अभी आपने ही बताया कि डिवोर्स मेरा नहीं होगा। यहां तक क्लियर है ना सभी को? है ना? मुझे तो पूरे चांसेस लग रहे हैं डिवोर्स होने के। मैंने तो अपने पेरेंट्स को कह दिया है कि ऐसे किस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी कि वो मुझसे बात तक नहीं करता। तो ऐसी शादी का क्या फायदा? डिवोर्स करा दो मेरा। है ना? पर आप एज अ टैरो कार्ड रीडर कह रहे हो कि मेरा डिवोर्स नहीं होगा क्योंकि स्नेक लेडी का कार्ड आया है, आपका नो कार्ड आया है। ठीक है, तो अब नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कारण क्या है? क्यों मेरा डिवोर्स नहीं होगा, बजाय कि कंडीशंस ऐसी हैं, स्थिति ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि मुझे पूरा पूरा लग रहा है कि डिवोर्स, उससे छुटकारा पाना ही एकमात्र रास्ता है। हाँ जी, वंदना जी। सर मतलब किसी आदमी से समझवाओ उसको भी सही तरीके से अपनी वाइफ से बिहेव करे, जिसकी वो सुनता हो। मैम देखो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि आप समझिए, जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो ना, तो जो हम्म। कार्ड कहता है वो आंसर होता है। ठीक है ना? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। आप कह सकते हो कि भैया किसी बिचौलिए को बिठाओ। आप कह सकते हम्म। हैं कि आप सुंदर बनकर नहीं आते, इस वजह से वो लड़का चला गया, नहीं आपकी तरफ वैल्यू दे रहा, या अन्य अन्य बहुत से तरीके हैं। है ना? हम्म। सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। हम्म। लेकिन टैरो हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बताता है कि अगर वो व्यक्ति ये काम करेगा तो उसका काम बन जाएगा। हम्म। समझ आ रही है? ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा कार्ड आया है? नो का। नो का कार्ड। स्नेक लेडी का। एक, स्नेक लेडी का। हम्म। तो मैंने अभी ये बताया कि स्नेक लेडी का कार्ड ये कहता है कि आपको ओवर स्मार्ट होना है। अच्छा। कारण ठीक भी है। ओवर स्मार्ट है और सोल्यूशन भी ओवर स्मार्ट है। ठीक। ठीक है। तो व्यक्ति हम्म। कह रहा है कि मेरी डिवोर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कारण क्या है, क्यों नहीं होगा मेरा डिवोर्स? मैं तो लेना चाह रही हूं पर क्यों नहीं होगा? हाँ जी, अब बताओ क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा? देखो, माधुरी तिवारी जी ने कहा है ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। देखो, शब्द तो आपने सही पकड़ा है। ठीक है, पर वो ये चाहती है कि क्यों उसका डिवोर्स नहीं होगा, वट इज अ रीजन। आप अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो और आप अपनी शब्दों को सुनो। देखो, टैरो कार्ड में सारा खेल शब्दों का है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, शब्दों का खेल, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले आपकी बात को एग्री भी करेगा और वो उसको सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, अब मैंने शब्द आपको दे दिया, ओवर स्मार्ट होना। ठीक है, हमने बचपन में एक गेम खेला था, क्रिएट अ सेंटेंस, खेला था। सबने पेपर के अंदर दिया, पेपर किए होंगे सबने, है ना? कि एक शब्द आ जाता था, पानी। पानी शब्द को इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना है। सही है? यहां पर मैंने आपको एक शब्द दे दिया, ओवर स्मार्ट।
अब प्रश्न है कि लड़की का डिवोर्स क्यों नहीं होगा। यहां पर किसी ने लिखा है, सुनंदा जी ने लिखा है, क्योंकि हस्बैंड ओवर स्मार्ट है। बेशक हस्बैंड को पता है कि मेरी गलती है, कसूर मेरा है जिस वजह से सामने वाली पार्टी डिवोर्स मांग रही है, लेकिन वो ओवर स्मार्टली प्ले करेगा, इस वजह से डिवोर्स नहीं होगा। समझ में आई बात सभी को? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई वांट टू से? यस और नो? देखो, अब यहां पर किसी ने लिखा है, प्रतिभा जी ने लिखा है, खुद ओवर स्मार्ट बनो। ठीक है, वो आपको ये नहीं पूछ रहा है कि उसको क्या करना है। मैंने कहा ना कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा होता है। प्रश्न है कि क्यों डिवोर्स नहीं होगा। प्रश्न को समझो, आंसर हमेशा प्रश्न से ही शुरू करना है। अभी आपको सिखाया मैंने क्या, कि अकबर भारत में कब आया था, तो उत्तर शुरू करेंगे अकबर भारत में इस टाइम आया था, ऐसा ही करेंगे ना। अपनी मर्जी से थोड़ा ना लिखना शुरू हो जाएंगे, अकबर जब भारत आया था तब तलवार लेकर आया था। टीचर ने पूछा ही नहीं, आप क्यों बता रहे हो जी वो तलवार लाया था, कि घोड़े पे आया था, कि बग्घी में आया था, कि क्या चल कर आया था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्रश्न बड़ा सीधा सीधा सा है। उसने पूछा है कि मेरा डिवोर्स क्यों नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा कि मैडम आपका डिवोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कार्ड ये कहते हैं कि जो आपकी फैमिली है या लड़कों की, लड़के वालों की फैमिली है, वो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, वो आपका डिवोर्स होने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कैसे आंसर करना है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद फिर आपको क्लैरिटी मिले। तीसरा प्रश्न, व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत बीमार रहता हूं, मुझे डायबिटीज है, 450 डायबिटीज मेरी आती है, रोज मैं नापता हूं। ठीक है, तो मैं दवाई रोज खा रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे चार चार गोलियां लिखी हुई है, इंसुलिन का इंजेक्शन लिखा हुआ है, मैं गोली भी खा रहा हूँ, इंजेक्शन भी ले रहा हूं, फिर भी मेरी डायबिटीज क्यों कंट्रोल नहीं होती। प्रश्न समझ में आया सभी को? फिर भी मेरी डायबिटीज क्यों कंट्रोल नहीं होती, कारण क्या है? अब उसका उत्तर क्या होगा? हाँ जी बताओ, कौन बताएगा क्यों उसकी डायबिटीज ठीक नहीं हो रही जबकि वो दवाई भी ले रहा है, इंसुलिन भी ले रहा है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। देखो, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं ये क्लास बंद कर दूंगा, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, मैंने आपको कुछ दिया नहीं, बात खत्म। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? मेरा समय आपसे भी ज्यादा कीमती है ना? मैं 15 मिनट के 15,000 रुपये चार्ज करता हूँ। आ रही है बात समझ में? पर मैं इतनी पेन लेकर चाह रहा हूं कि आप कुछ सीखें और आप आपके जीवन में कुछ करें। पर आप ही नहीं चाह रहे हो तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी ऐसी क्लास नहीं देखी हु इज नॉट इंटरेस्टेड टू इवन बॉदर टू आंसर। जी कविता जी बताइए। सर पता नहीं सही है नहीं गलत है, लेकिन मैं थोड़ा उससे बता रही हूँ सर। ऐसा हो सकता है कि जो जो डॉक्टर होंगे, जो उनको मेडिसिन जिनसे ले रहे हैं, वो बहुत ओवर स्मार्टली वो कर रहे हैं और सब पैसे चार्ज कर रहे हैं उनसे ही ज्यादा, इसलिए वो मेडिसिन काम नहीं कर रही है उनको। मे बी सर, मतलब मुझे कोई कोई बात नहीं, कंफर्मेशन नहीं। आपने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको, देखो, आप सोच कर देखो, अपने आप को रखो उस क्लाइंट की जगह पर। ठीक है, जी सर। आप एज अ क्लाइंट आए हो, आप ये कह रहे हो कि मुझको 450 शुगर है, मेरे को डॉक्टर ने इंसुलिन का इंजेक्शन कहा है, वो मैं लेता हूँ, दवाइयां लिखी है जी वो मैं खाता हूँ, फिर भी जी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। इस जी। वजह से नहीं हो रही कि डॉक्टर ओवर स्मार्ट बन रहा है। उसमें डॉक्टर की ओवर स्मार्टनेस का क्या रोल है? सही तो बैठेगा? नहीं तो नहीं सर, कभी कभी कुछ डॉक्टर ऐसा होता है ना, मेडिसिन ऐसे जान के दे देते हैं बस पैसा वो करने के लिए सर। वो ठीक है, डॉक्टर ने आपको जान के मेडिसिन दे दी, डॉक्टर ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है,
लेकिन इस केस के अंदर व्यक्ति कह रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ, इंसुलिन ले रहा, शुगर के लिए 100 कॉमन सेंस की बात है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन से बड़ी मेडिसिन नहीं है ना। जी कोई भी डॉक्टर इंसुलिन के बाद क्या ही दे देगा किसी को, गलत दवाई जी क्या ही लिख देगा, जी है सर। ना। फिर भी उसकी जी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? हु इज बीइंग ओवर स्मार्ट? तो सर इसमें खुद खुद ही वो ओवर स्मार्टली वो कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। उसकी डायबिटीज इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि सर आप खुद ओवर स्मार्ट बन रहे हो। आप कह रहे हो कि इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हो, आप जी कह रहे हो कि आप दवाइयां खा रहे हो, लेकिन साथ में आप जो 4-4 किलो रसगुल्ले गुलाब जामुन भी खा रहे हो, उसकी ओके सर। वजह से मतलब उसको जिम आपकी करना है डायबिटीज सर। कंट्रोल नहीं हो रही। ओके 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 सर, आप समझ कर अब क्लियर हुआ सर। थोड़ा वही थोड़ा ये लगा नहीं पा रहे सर एकदम से सर, आज आप कोई एकदम। बात नहीं, देखो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नहीं लगा पा रहे हो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर जी आप गलत होंगे तो आई एम देयर टू करेक्ट यू, नो वरीज। ठीक है। जी मैं इस तरीके से इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर लीक कर दूं कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछेगा और उसका उत्तर क्या होगा। इससे बड़ा एग्जाम नहीं हो सकता, है ना। जी टैरो सर। कार्ड रीडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है, आप कहीं भी एडवर्टाइजमेंट देखे कुछ देखे सब कह रहे हैं टैरो के कार्ड के मीनिंग याद करो। या आपको कार्ड के मीनिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं से उठ उठ कर। या उसको कुछ भी जी बोल दो जैसे लोग यहाँ पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, टैरो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। जी इसीलिए मैं सर। आपको हर एक सिचुएशन दे रहा हूं। अभी मैंने समझाया कि एचआरसीएम से बाहर कोई सिचुएशन होती नहीं वर्ल्ड की। कोई भी जी सर। प्रश्न आएगा वो एचआरसीएम से रिलेटेड ही आएगा, उससे बाहर कभी जी आएगा ही नहीं। और मैं पहले ही आपकी प्रैक्टिस कराकर भेज रहा हूँ कि एचआरसीएम में वर्स्ट से वर्स्ट प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ, और उसी कार्ड से आपको आंसर भी बता रहा हूँ कि क्या देना है। अब इससे बाहर क्या होगा? जी आगे सर। बात समझ में? जी सर। सर आप तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं सर, हम भी लोगों का थोड़ा ग्रैब करने की वो चीज कम है सर। कोई बात नहीं, मैं सर मैं प्रैक्टिस। मैं 50 बारी बताने को तैयार हूं, पर तभी बता पाऊंगा ना अगर मुझे पता होगा कि नहीं आ रहा समझ में। जी सर। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, थैंक आपने प्रयास किया, वेरी गुड। थैंक यू सर। समझ में आ रहा है सभी को? अभी हमने 3 प्रश्न किए एचआरसीएम से रिलेटेड, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कार्ड स्नेक लेडी का ही रखते हैं। ठीक है। व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या 2026 फरवरी में मेरा खुद का घर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। और ये स्नेक लेडी का कार्ड आया है, तो आप सबसे पहले पीजीटी में से बताइए उसकी क्या कैटेगरी है क्वेश्चन की और उसका आंसर क्या है, फटाफट से बताओ। सभी को क्लियर हुआ कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसकी कैटेगरी पी है, पॉसिबिलिटी जानना चाह रहा है कि फरवरी 2026 में उसका घर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। कहानी क्लियर होगी यहां तक सभी को? अब व्यक्ति कह रहा है क्यों नहीं बनेगा, दिक्कत कहां पर है? मेरे पास पैसा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है मैं अभी देखो जी मैं तो 1 करोड़ रुपया लेकर बैठा हूं आपके सामने, आप हाथ रखो इस घर के ऊपर, मैं वो घर खरीद दूंगा। फिर भी आप कह रहे हो कि मेरा घर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कारण क्या है, समस्या कहां पर आ रही है? क्या मेरे ग्रह खराब है? क्या मेरा वास्तु अच्छा नहीं है? या और क्या? वट नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम? और इस प्रॉब्लम के लिए स्नेक लेडी का कार्ड आया है, तो प्रॉब्लम क्या है बताइए, क्यों वो अपना घर नहीं खरीद पा रहा चाहने के बाद भी? ऐसा होता है ना, हम चाहते हैं कुछ करना लेकिन वो चाहत होने के बावजूद भी, रिसोर्सेज होने के बाद बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाती। तो व्हाट इज द रीजन? और जब आपने उसकी टैरो कार्ड रीडिंग करी तो स्नेक लेडी का कार्ड आया, अब बताओ क्या कारण है कि वो अपना घर नहीं ले पा रहा है? हाँ जी, कौन बताएगा? देखो आप गलत हो कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, आई एम नॉट हेयर टू जज यू बट आई एम हेयर टू टीच यू, प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैं सिखाने के लिए बैठा हूं, आप गलत बताओ मैं उसको सही करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। वो क्यों अपना खुद का घर नहीं बना पा रहा, कारण क्या है? बताओ जी, कौन बताएगा? चलो सोनल जी बताएंगे, जी बताइए सोनल जी, क्यों नहीं बना पा रहा वो अपने खुद का घर, पैसा है सब कुछ है फिर भी?
सर स्नेक लेडी का आया है कार्ड, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जैसे इसमें। म्यूट हो गया आप। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर ये पॉसिबिलिटी है क्या कि मार्केट जो है वो वहां पे कुछ ऐसा है? देखो मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। पहले आप ये समझो, ठीक है। टैरो कार्ड के अंदर मैंने कहा कि 50 से 80 कार्ड होते हैं, ऐसे कहा ना। तो मतलब कि जी हर एक सर। प्रश्न की पॉसिबिलिटी क्या 80 टाइम्स है, जी सर। ठीक है। पर उस 80 में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, अब हमें वो बताना है, ठीक है ना। अब सपोज करो आप डॉक्टर है ना, व्यक्ति आपके पास में आया है, वो ये कह रहा है जी मेरी हेल्थ खराब है, अब उसको नहीं पता क्या खराब है ना। तो डॉक्टर के पास में तो पूरी पॉसिबिलिटी है ना, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक वो कोई भी अंग कह सकता है जी तुम्हारा ये पार्ट खराब है, इस वजह से दिक्कत है, कह सकता है ना। तो बिल्कुल कुछ सर। पार्ट वो खराब बताएगा, वो कोई तो जस्टिफिकेशन देगा ना, इस वजह से दिक्कत है। समझ रहे हैं बात को। अभी मैंने जी जी। समझाया कि प्रॉब्लम है ओवर स्मार्ट होना, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर स्नेक लेडी का कार्ड आता है, सोल्यूशन भी ओवर स्मार्ट है, प्रॉब्लम भी ओवर स्मार्ट है। व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, घर खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन जैसे ही वो घर खरीदने जाता है, वो ओवर स्मार्ट बनता है, वो उस पैसे को घर लेने की बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। कहता है जी और थोड़ा सा ब्याज आएगा तब मैं घर ले लूंगा, कोई बात नहीं, 4 दिन और रुक जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग इट? ये उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है। हाँ जी सोनल जी, समझ में आ रहा है? सर लेकिन यहाँ पे उसने ये डिस्क्लोज तो नहीं किया है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर वो तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रहा है ना बिल्कुल मैम, कि। उसने, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो यही तो देखना चाह रहा है कि आपको कुछ पता भी है कि नहीं पता। अगर सारी व्यथा सामने वाला, देखो दो तरीके के क्लाइंट आते हैं, ठीक है। एक तरीके का क्लाइंट आता है जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम होती है ना। जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम जी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते कहेगा जी मेरे पेट में दर्द है, देखो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो जो केवल डॉक्टर को चेक करने आया है कि डॉक्टर को कुछ पता भी है कि नहीं पता, ठीक है, वो सिर्फ जाके डॉक्टर के पास बैठ जाएगा, जी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, कि मैं सही भी कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जब आप टैरो कार्ड रीडर बन जाओगे, बहुत बारी ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा जिसके 2 बच्चे ऑलरेडी होंगे, और आकर कहेगा जी बताओ मेरी शादी नहीं हो रही, होएगी कि नहीं होएगी। आर यू गेटिंग इट? ये तो सर। यू हैव टू गिव द आंसर विथ कॉन्फिडेंस कि यूनिवर्स ने आपको बताया कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, यहां पर भी और वहां पर भी, ठीक है। या इन अदर वेज कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, आपके पास पहले से 4 घर हैं, और आप मुझे कह रहे हो जी मैं घर नहीं ले पा रहा हूं अपना। हाँ, समझ में आ रही बात? जी सर। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब वो ओवर स्मार्ट बन रहा है कि पैसा ओवर स्मार्ट बन रहा है कि कुछ और ओवर स्मार्ट बन रहा है, वो उस समय आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी। लेकिन उत्तर जो है वो ओवर स्मार्ट है, ये मैं आपको पहले बनाकर भेज रहा हूं। इज इट क्लियर, यस और नो एवरीबडी? ठीक है, चलो एक और कार्ड करते हैं तो शायद और क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट कार्ड है धर्मा का कार्ड है, धर्म का कार्ड है, ठीक है। तो धर्म का जो कार्ड है, पहली बात ये एक यस कार्ड है, ठीक है। दूसरा, जब भी धर्म का कार्ड आता है वो ये कहना चाहता है कि प्रॉब्लम भी आपके ट्रेडिशन में है और सॉल्यूशन भी आपका ट्रेडिशन में है। समझ में आ रही बात? ठीक है। धर्म का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर का धर्म है लोगों का इलाज करना, धर्म का मतलब केवल और केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, ठीक है। पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूं। अब व्यक्ति कह रहा है कि मैंने गूगल के अंदर इंटरव्यू दिया है, क्या मेरी जॉब लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी फरवरी 2026 में? फटाफट से बताओ। धर्म का कार्ड आया है कि क्या उसकी जॉब लगेगी
या नहीं लगेगी? हाँ जी। हाँ जी, सभी कह रहे हैं लग जाएगी उसकी जॉब। क्लियर है यहां तक सभी को, क्योंकि यस कार्ड आया है। ठीक है। अब वो ये कह रहा है, अब थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करते हैं। प्रश्न है कि वो ये कह रहा है कि कल मेरा इंटरव्यू है गूगल के अंदर, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरी नौकरी लग जाए गूगल के अंदर। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे प्रयासों में कोई कमी ना हो कि मेरी नौकरी गूगल में लग जाए? वट शुड आई डू? हाँ जी, क्या करना चाहिए उसको जिससे कि उसकी नौकरी लग जाए गूगल के अंदर? कौन बताएगा? धर्म का कार्ड आया है। अभी मैंने पेपर लीक कर दिए कि धर्म का कार्ड ये कहता है फॉलो योर ट्रेडिशन। सिंपल। शिखा जी को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, शिखा जी आपने पहले मेरी क्लास अटेंड करी है तो आपको फिर भी थोड़ी क्लैरिटी है। ठीक है, बाकी लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि उनको क्या समझ में आ रहा है। हाँ जी, कौन बताएगा कि व्यक्ति ऐसा क्या करे कि जिससे कि उसकी गूगल के अंदर नौकरी लग जाए? कंचन जी कह रहे मेहनत करे। तो भैया ये बताओ, जिस व्यक्ति को मेहनत ही करनी होती वो कंचन नामक टैरो कार्ड रीडर के पास क्यों आता? ठीक है ना? आ रही है बात समझ सोनल जी? मैंने अभी बताया कि अगर व्यक्ति को इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, फॉलो योर ट्रेडिशन। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इससे आपको सेंटेंस बनाना है तो सामने वाले का समाधान हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि भैया तुम्हारी जो नौकरी है गूगल बाबा में 101% लग जाएगी अगर तुम अपना ट्रेडिशन फॉलो करो। कैसा ट्रेडिशन? जो भी तुम्हारे घर में होता हो। पेपर देने से पहले कोई ट्रेडिशन होता है ना, कुछ लोग दही चीनी खाकर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में मत्था टेक कर जाते हैं, कुछ लोग माता पिता के चरण छू कर जाते हैं, कुछ लोग बेस्ट ऑफ लक करते हैं। सबके अपने अपने रिचुअल्स है कि नहीं है? हाँ जी। जैसा आज कल मैंने आपको रिचुअल कराया, क्या कराया था कि आपको एक डिवाइन रिचुअल करना है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है, 3 सिक्के जो हैं वो आपको दान में देने हैं, एक गुरु के नाम का, एक गणपति के नाम का, और एक आपके फैमिली के नाम का, एंसेस्टर्स के नाम का, कुल देवता इष्ट देवता के नाम का। किस किस ने किया वो? किया किसी ने? संदीप जी आपने किया तभी तो आपने कोर्स भी कंप्लीट किया और काम भी किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर हुआ उसके क्वेश्चन का आंसर? कि भैया अपना ट्रेडिशन फॉलो करके जा, 101% तेरी नौकरी गूगल में लगेगी लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? कि व्यक्ति कह रहा है कि 1 महीना हुआ है मेरे पति के साथ में शादी हुई है और मेरा पति मुझे घास भी नहीं डालता। ठीक है, पानी पूछना बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या मेरा डिवोर्स होगा कि नहीं? पहला प्रश्न। हाँ जी, क्या उसका डिवोर्स होगा कि नहीं? और धर्म का कार्ड आया है, बताओ फटाफट से, होगा कि नहीं? चलो सब लोग होगा वाले हैं, एक माधुरी तिवारी जी हैं जो नहीं वाली है। जो नहीं वाला है वो ये बताओ क्यों नहीं होगा? हाँ जी, हैंड रेज करो फटाफट से जो नहीं वाला है। कौन है यहाँ पे ना वाला? हैंड रेज करो, कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? दिक्कत क्या है?
सोनल जी कह रहे हैं इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, ऐसा कह रहे हैं सोनल जी? कि आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव कार्ड है उसका होगा डिवोर्स? क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसको क्या समझूं? अभी भी डायलेमा में डाल दिया आपने यस लिखकर। हैंड रेज कर लो ना, बात करने में भी दिक्कत है क्या? जी सोनल जी। सर मैं तो इसके लिए ये इसमें बता रही हूँ कि ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है ये। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि जो वो जो क्वेश्चन लेके आई है वो एक तरह से अलगाव नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो वहां पे ये आंसर पॉजिटिव होकर के निकलेगा कि नहीं ये नहीं होगा। देखो मैम मेरी बात सुनो, मैंने आपको समझाया पीजीटी सिस्टम, पी मतलब की पॉसिबिलिटी, ठीक है? हम्म। हर एक कार्ड का एक आंसर होता है, या यस या नो। ये समझ में आया? बिल्कुल सर। ये कार्ड क्या है? यस कार्ड है कि नो कार्ड है? यस कार्ड। यस कार्ड है, इसका मतलब अगर कोई प्रश्न पूछता है पॉसिबिलिटी से रिलेटेड तो उसका आंसर यस ही होगा, ठीक है? व्यक्ति कह रहा है कि क्या मेरा डिवोर्स होगा? हाँ जी होगा। व्यक्ति कह रहा है कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, तो अगर मैं सुसाइड करता हूं क्या मैं बच जाऊंगा? तो भी आंसर, तो भी आंसर यस होगा क्योंकि यस कार्ड आया है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन होगा उसमें भी आंसर यस ही होगा सर। हाँ क्योंकि यस और नो की बात हो रही है, सीधी सीधी बात है। मैं यही तो कह रहा हूं, इतना सिंपल सिस्टम है ये। चाहे ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन है चाहे पॉजिटिव क्वेश्चन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इस ठीक है। बात से लेना देना है कि वो प्रश्न पी की बात कर रहा है, जी की बात कर रहा है, कि टी की बात कर रहा है। ये बात समझ में आई? जी सर। अब सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ठीक है? ओके। कोई व्यक्ति ओके सर। आपके पास में आया, वो ये कह रहा है जी मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में भूत प्रेत है, ठीक है? आप बताओ है कि नहीं, या मेरे मन का वहम है? और धर्मा का कार्ड है, आप उसको क्या आंसर दोगे? मैं बोलूंगी कि यस आपके घर है, है? क्यों बोलोगे है? क्योंकि अब अभी आपने बताया है कि से वो सिचुएशन से आपसे मतलब नहीं। कंफर्मेशन जानने आया है उसको, वो कह रहा है कि मेरा वहम भी हो सकता है, ठीक है ना? नहीं तो मैं उसको ये बोलूंगी कि नहीं है तुम्हारे वहाँ। क्यों कहोगे? क्योंकि आपका यस कार्ड आया है, सिंपल सी जी बात। जी। जी क्लियर जी। होगी ना बात? ठीक है सर। ठीक है। क्वेश्चन जी। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हमें सिर्फ अपने आंसर से लेना देना है। हमारा आंसर सीधा सीधा कहता है हाँ का कार्ड आया तो मतलब कि हाँ आंसर है, चाहे प्रश्न कोई भी हो, वर्ड से वर्स्ट हो, ठीक है? व्यक्ति ये कह रहा है कि जैसे अभी असम वाला केस हुआ था ना, 2 महीने पहले, पता होगा आप सबको, कि एक लड़की शादी करके पति को वहां लेगी और वहां पर जाकर उस पति का कत्ल करवा दिया, ठीक है? अब व्यक्ति, वही लड़की आपके पास पूछने आई है कि क्या मैं अपने पति का कत्ल कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, और धर्म का कार्ड आया है। आप उसको, अगर कोई नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर होएगा वो ये कहेगा जी आपका धर्म है पत्नी धर्म निभाना, वो निभाओ, कत्ल नहीं होगा उसका, है ना? लेकिन जो असली टैरो कार्ड रीडर होगा वो सिर्फ जो टैरो कार्ड कहना चाहता है उसके मतलब से आंसर देगा। वो ये कहेगा हाँ जी हाँ कर पाओगे। स्नेक लेडी का कार्ड आता तो हम कहते हैं नहीं हो पाएगा, आप कितना भी जोर लगा लेना। बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर हो गया यस एंड नो क्वेश्चन कैसे आंसर करना है? इससे सिंपल सिस्टम नहीं है, ठीक है? पिछले 15 सालों की मेहनत से हमने ये सिस्टम बनाया है, क्रिस्टल क्लियर सिस्टम। क्लियर हो रहा है सभी को? कैसा भी प्रश्न हो, अगर हाँ का कार्ड है तो उसका आंसर हाँ है, अगर ना का कार्ड है तो उसका आंसर ना है, सिंपल सी बात है। व्यक्ति कह रहा है कि रोज सपने में मेरे राम जी आते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने सुना है आपके पास बहुत विद्या है, आप बहुत बड़े चेले हो किसी बाबा के, एक्स वाई जी जो भी है ना? तो आप ये बताओ कि सच्ची में मेरे सपने में राम जी आते हैं कि नहीं आते हैं? और स्नेक लेडी का कार्ड है तो उसको क्या आंसर देंगे हम?
कि भैया तेरे सपने में कोई राम जी नहीं आते, वो तेरा हेलोसिनेशन है, तेरा वहम है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर उसकी जगह पे धर्म का कार्ड आ जाता, जो कि एक यस कार्ड है, या हमने पहला कार्ड किया था मास्टर कार्ड, वो भी एक यस कार्ड है, तो हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल तेरे सपने में राम जी आते हैं। खत्म होगी बात। समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यक्ति कह रहा है कि पर मैं अपने पति से डिवोर्स नहीं चाहती। ठीक है। 1 महीना हुआ है, मेरे घर वालों ने 10 करोड़ रुपया मेरी शादी पे लगा दिया। अब मैं 1 महीने बाद जाकर अपने घर में बैठ जाऊंगी, तो लोग मेरे घर घर वालों को क्या क्या कहेंगे, मुझे क्या क्या कहेंगे। ठीक है। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि ठीक है कि मेरा पति मुझे समय नहीं दे रहा, मुझे घास नहीं डाल रहा, मैं समझ गई, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि वो मुझे समय देने लग जाए, वो मुझे प्यार करने लग जाए, या वो मुझे वैल्यू देने लग जाए। और उसके लिए आपका धर्म का कार्ड आया है। तो ऐसा उसको क्या करना पड़ेगा जिससे कि उसका पति उसे प्रेम करने लगे? हाँ जी। क्या बताएंगे उसको, फटाफट से हैंड रेज करके बताओ। बोलो, क्यों घबरा रहे हो? पेपर लीक करने के बाद भी इतना डरोगे तो फिर तो भैया नंबर कोई नहीं दिला सकता आपको क्वेश्चन पेपर में। वो उपाय हैं या रिचुअल्स हैं जो उनकी वो करे जिससे उसका पति उससे डिवोर्स ना ले। ठीक है। तो चलो और कभी सुन लेते हैं। हाँ जी बताओ कविता जी। सर वो अपने घर के जो भी उनके ट्रेडिशन ट्रेडिशन है ना उनको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे फिर वो उनको पसंद करने लग जाएंगे और फिर बहुत उनका तलाक भी होगा उनकी बहुत हस्बैंड। बढ़िया, सही बात। हाँ जी, वंदना जी। हाँ जी सर, कहा तो मैंने भी यही था, लेकिन थोड़ा सा मतलब शब्दों का फर्क था। बिल्कुल सही बात। अभी मैंने हम्म। समझाया कि टैरो कार्ड रीडिंग में सारा खेल शब्दों का ही है। हाँ, शब्दों का फर्क है। हाँ। ठीक है। तो जितने सटीक हम्म। शब्द होंगे उतना सटीक हमारा काम बनेगा। हाँ जी, सामने वाला इम्प्रेस भी होगा। बिल्कुल ठीक है। हम्म। जी मोनिका जी। हाँ जी सर जी, वो अपना पत्नी धर्म निभाए, जो सेक्रीफाइस होता है, जो सेवा भाव, तो उससे आई थिंक हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो। और तो आई थिंक पत्नी धर्म जो उसका है वो निभाए। चलो, मैम ने कहा कि अपना पत्नी धर्म निभाए, इसलिए कह दिया क्योंकि धर्म का कार्ड है, इसलिए कहा आपने। म्यूट मत करो जल्दी से, कोई टेंशन नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कहा। ठीक है। मैंने अभी बताया कि यू नीड टू फॉलो योर ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन। ठीक है ना? तो ओके। ट्रेडिशन का पत्नी धर्म से कोई लेना देना है फिलहाल? है जी। मैंने धर्म से ये इंटरप्रेट किया कि वो भी एक धर्म ही है, पत्नी धर्म, शादी में वो बहुत वैल्यू रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत इंटरप्रेट किया, आप समझो मेरी बात। हाँ जी। आपने कहा कि धर्म निभाए, वो सही है। धर्म निभाए, वो तो निभाना चाह ही रही है ना, तभी तो वो चाह रही है कि उसका डिवोर्स ना हो। हाँ जी। अगर वो धर्म अपना ना निभाना चाहती तो वो आपके पास आती ही नहीं कि भैया मेरा डिवोर्स रुकवा दो। हम्म। सही है गलत है? हाँ जी, हाँ जी। तो बीइंग अ प्रीमियम टैरो कार्ड रीडर, आपने उसको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया? अ, हाँ, कुछ ऑर्डिनरी नहीं दिया, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिया, क्योंकि ये किसी को भी समझ आएगी बात। है ना? क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है कि पत्नी धर्म निभाओ। सही कह रहा हूं ना? हम्म। तो मैंने इसीलिए कहा हम्म। कि जब भी धर्म का कार्ड आता है वो ये कहता है फॉलो योर ट्रेडिशंस। ठीक है। सही है। हम्म। ट्रेडिशन का मतलब फैमिली ट्रेडिशन, जो भी फैमिली ट्रेडिशन हो। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने का प्रयास भी किया। है ना? कोई किसी का कुछ ट्रेडिशन होता है, अब सपोज करो, हो सकता है कि जैसे अब वो शादी की बात कर रहे हैं, है ना? हो सकता है उनका फैमिली में ट्रेडिशन हो कि आफ्टर मैरिज यू नीड टू विजिट अ कुल देवी टेम्पल। ठीक है। ओ, हो सकता है अच्छा अच्छा, फैमिली हाँ। ट्रेडिशन के नाम पे कुछ कोई क्रिया करनी हो, किसी को हवन जाना हो, किसी का होता हो कि भैया तुम्हारा 6 महीने तक गोना होगा, तुम अलग अलग रहोगे। समझ रहे? हम्म।
या किसी ने कुछ सोच के रखा हो कि भी हमको ये करना चाहिए, मतलब आफ्टर मैरिज, वंस आई एम मैरिड, तो यस। जैसे कई लोग फास्ट रखते हैं, फिर बोलते हैं अभी मैं ये यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, हाँ हाँ, बिल्कुल और मे बिल्कुल। बी फॉरगॉटन, भूल गया। अच्छा। है ना? समझ गए मेरी बात हाँ को? हाँ तो हाँ बिल्कुल। सो दिस विल बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर फॉर हर। हम्म। ये साबित करेगा कि आप एक प्रीमियम टैरो कार्ड रीडर हो, आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो। ठीक है? आंसर वो भी गलत नहीं था, लेकिन आम टैरो कार्ड रीडर वही आंसर देता है जो आम हो। है ना? कि बीमार आदमी हमारे पास में आया तो उसको हाथ लगा के कहेगा, ओ हो आपको तो बुखार है। अब इसमें हमने क्या क्या हम्म बता दिया? वो तो उसको ही पता है बुखार है, तभी तो हमारे पास आया वो। हम्म। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी को बात समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू एवरीबडी, यस और नो? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था? व्यक्ति कह रहा है जी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, पिछले 4 साल से मुझे डायबिटीज है, दवाई खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है? पर मेरी शुगर जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, मैं परहेज भी सारे करता हूँ। ठीक है, जैसा डॉक्टर कहता है वैसा फॉलो भी कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मसला ही नहीं ठीक हो, हेल्थ नहीं ठीक हो पा रही है किसी कारण से। मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत नामी ग्रामी टैरो कार्ड रीडर हो। तो आप कृपया मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी हेल्थ जो है ठीक होने लग जाए। तो जब आपने उसकी रीडिंग करी तो धर्म का कार्ड आया, ये वाला। ठीक है? तो अब आप उसको क्या राय दोगे बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, कि वो क्या करे जिससे कि उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो? बताओ। सर मेरे अकॉर्डिंग सर जो उसको मेडिसिन लग नहीं रही है, क्योंकि वो अपने ना घर की जो उनके ट्रेडिशन है वो उसको ठीक से फॉलो नहीं करता है। जैसे किसी के घरों में पितरों की, आप जैसे उनके घर में पितरों की प्रॉब्लम होती है, और उनके रिचुअल्स हैं कि ये देना होता है उनको, हर साल ऐसा करना होता है, वो फॉलो ही नहीं करता है उस हिसाब से। तो उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है सर। और या फिर घर की बहुत ऐसी हमारे रिचुअल्स होते हैं जो घरों में कराए जाते हैं, लेकिन वो लोग करते नहीं है फॉलो। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है सर, बीमारी में उसको लग बिल्कुल नहीं सही, रही है दवाइयाँ ठीक बिल्कुल से। सही। ठीक है, अब पेपर समझ में आया? अभी मैंने आपको आंसर लीक कर दिया कि फॉलो योर फैमिली ट्रेडिशन। प्रॉब्लम भी यही है और सोल्यूशन भी यही है। तो यहाँ पे जैसे किसी ने लिखा कि साथ में पूजा करें, कोई धार्मिक पूजा करे, कोई धार्मिक नहीं करनी है। इट इज नॉट अबाउट एनी धार्मिक पूजा। ये नहीं है कि शिवरात्रि आ रही है तो जाओ और रुद्राभिषेक करो तो तुम्हारा काम होगा ना। हम ये नहीं कह रहे हैं। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम इस वजह से बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग योर फैमिली ट्रेडिशन। आई एम वेरी स्पेसिफिक इन द वर्ड्स। ठीक है ना? जितना सटीक उत्तर दोगे उतना सटीक आप टैरो कार्ड रीडर हो, और जितना गोल गोल घुमा के उत्तर दोगे उतना आप गोल गोल रीडर हो। यानी कि वही झोला छाप डॉक्टर हो, सीधी सी बात है। ठीक है ना? जो सर्जन होता है ना वो सीधा बताता है कि भैया तेरे पेट के राइट हैंड साइड में जहाँ किडनी है उसके नीचे एक छोटा सा वो क्या क्या सेल है जो गड़बड़ हो रखी है ना? उसको निकालने से काम होगा। सीधी सीधी बात करता है वो, गोल गोल बातें नहीं घुमाता। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया सभी को आंसर? हाँ जी। कोई भी हवा में पूजा नहीं करनी है। इट इज नॉट अबाउट पूजा। पूजा की तो बात ही नहीं है। हो सकता है उनका फैमिली ट्रेडिशन ये हो कि भैया घर में आने से पहले एक बकरे की बलि देनी है, जो हर साल देनी देनी है। अब उसमें पूजा क्या करेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? फैमिली ट्रेडिशन कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इट मे और मे नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजियस एक्टिविटी। है ना? अभी मैंने कहा ना, कुछ लोग पेपर जाने से पहले दही शक्कर खा के जाते हैं, और 4 दिन से खा नहीं रहे। तो खा नहीं रहे तो उनका काम नहीं बन रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको।
पेपर में बैठ के लगता है वो आज तो हम दही शक्कर भूला है, अब पक्का मैं अपना क्वेश्चन पेपर भूल जाऊंगा, और भूल जाता है बेचारा, लिख नहीं पाता है। समझ रहे हो बात को? हाँ जी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर है तो फटाफट से एन लिखो, अगर नहीं है तो आप पूछो, क्योंकि पूछने से ही काम बनेगा। नहीं पूछोगे तो आप इतना समय दे रहे हो वो व्यर्थ है। ठीक है, चलो अब एक और कार्ड करते हैं, आगे चलते हैं, अगर सभी को क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा लग रहा है मुझे कि गाड़ी पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट। रोबोट यानी कि सभी को पता है आजकल एआई का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है ना? तो रोबोट का जो कार्ड है वो एक नो कार्ड है, अ बिग नो। व्हाई इट इज नो? बिकॉज रोबोट का कार्ड ये कहता है कि प्रॉब्लम भी डिपेंडेंसी है और सोल्यूशन भी डिपेंडेंसी है। समझ में आई बात सभी को? ठीक है। प्रश्न वही तीन। पहला प्रश्न, व्यक्ति कह रहा है कि मैं कल गूगल में इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो क्या मेरी गूगल में नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? फटाफट से बताओ। उसकी गूगल में नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि रोबोट का कार्ड है और ये एक नो कार्ड है। सभी को समझ में आ गया कि हाँ जी उसकी नई नौकरी लगेगी क्योंकि नो कार्ड है। ठीक है। अब व्यक्ति ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी नौकरी लग जाए, आप मुझे गाइडेंस दो कि मैं ऐसा क्या करूं। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। आप कहोगे 10 लाख रुपए यहाँ रख के जा, मैं वो भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे गूगल में नौकरी चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी गूगल में नौकरी लग जाए, और रोबोट का कार्ड आया है। बताओ जी कविता जी। सर मेरे अकॉर्डिंग सर उसको हम ये राय देंगे कि किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, खुद से एफर्ट लगा के काम करो। बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी बताया कि रोबोट का कार्ड का मतलब होता है इशू भी डिपेंडेंसी है और सोल्यूशन भी डिपेंडेंसी है। अब व्यक्ति हमसे क्या मांग रहा है? सॉल्यूशन सर मांग रहा है, यही है ना? तो जी सॉल्यूशन क्या है? कि भैया नीडर होकर जाकर इंटरव्यू देना, किसी पे डिपेंड मत होना। ये मत जी सोचना कि कोई तुझे बुलाएगा, कोई तेरी एंट्री करवाएगा, कोई तेरे लिए आगे बढ़कर तेरे कोई रास्ता क्लीन करेगा, ये तेरी हेल्प करेगा। यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम जी डिपेंडेंसी, है ना? जी पूरा डिपेंडेंसी से दूर होकर अगर काम करेगा तो तेरा नौकरी लगने में कोई भी रोक नहीं सकता। समझ में आ गई बात? जी सर, थैंक यू। आप सर आपकी वजह से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, अभी थोड़ा थोड़ी धीरे धीरे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो जी रही बात? अब इसी क्वेश्चन को घुमा देते हैं, उल्टा। व्यक्ति कह रहा है जी मेरे को गूगल से आया कि भैया मेरी नौकरी नहीं लगी गूगल में, मेरे पास डिग्री थी, सब कुछ था, पर ऐसा क्या गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से मेरी नौकरी गूगल में नहीं लगी? और कार्ड आया रोबोट का। अब बताओ, अब आंसर क्या दोगे? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ भाव चेंज कर दिया मैंने, ट्विस्ट मार दिया उसको। आंसर भी सेम है। चलो आंसर भी लीक कर देता हूं, डिपेंडेंसी इज द आंसर। नाउ हाउ विल यू पुट दिस डिपेंडेंसी वर्ड, ताकि वो समझ जाए कि हाँ जी मैंने ये गड़बड़ की थी, इस वजह से मेरी नौकरी नहीं लगी। बताओ। चलो बंसल जी बताएंगे, जी बंसल जी। हाँ जी, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड रहा था, उन्होंने अपने मतलब अपनी होशियारी नहीं दिखाई या अपना मतलब दिमाग नहीं यूज किया, दूसरों पे डिपेंड रह के उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया, इसलिए उनकी नौकरी नहीं रही लग पाई। चलो बहुत बढ़िया। जी कविता जी। सर एक बार फिर क्वेश्चंस को फिर से सर एक बार वो कर दीजिए सर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। व्यक्ति कह रहा है कि मेरी गूगल में जॉब नहीं लगी, मैंने इंटरव्यू दिया था, ठीक जी है, मेरे पास डिग्री थी, सब कुछ था, हम्म जैक भी थी, सब कुछ था मेरे पास में, पर मेरी जी नौकरी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? सर यही कि इसलिए नहीं लगी, सर जैक भी था उसके पास बोला आपने। हाँ। सर क्योंकि वो डिपेंड, उसने खुद किसी के ऊपर डिपेंड होके वो काम नहीं किया ना सर, इसीलिए।
ओके, थोड़ा सा सोचो आप जो कह रहे हो। डिपेंड होके काम कर रहा था सर। वो सेल्फ से खुद से अपना खुद एफर्ट नहीं लगा रहे थे, सोच रहे थे जैक से ही मेरा सारा काम हो जाएगा, इसलिए सर। गुड, हाँ जी, बोलो मोनिका जी। सर उसने अपनी गट फीलिंग को ना मान के, जिस पे जो भी उसके साथ जो भी उसका सोर्स का बंदा होगा, उसने जैसे उसको बोला होगा कि इस टाइप के आंसर देने चाहिए, उसने उसको फॉलो किया। जबकि वो उस पे डिपेंडेंट ना होके अपने पे ही पूरा ट्रस्ट करके और अपने कॉन्फिडेंस से आंसर देता, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। जी बहुत बढ़िया, हाँ जी, बोलो सोनल जी। सर मुझे भी तो यही यही फीलिंग आ रही है कि ये इसका आंसर यही होगा कि ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और अपने जो भी इसके पास जैक्स वगैरह थे उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। यही कारण है कि इसकी जॉब नहीं लगी वहां। चलो बहुत बढ़िया, प्रयास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने प्रयास किया। आप लोग सब सही कह रहे हो, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। शब्दों का हेर हम्म। फेर क्या है? हम्म। ऐसा है कि उसकी नौकरी इसलिए नहीं लगी बिकॉज ही वॉज ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो अपने ऊपर हम्म। विश्वास कर कर उसने इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद हम्म। प्रश्न थे, आंसर थे, सब कुछ था, लेकिन वो हवा में था कि भैया मैं तो, मेरा तो भाई ऊपर बैठा है, वो मेरी नौकरी लगवा देगा, मेरा काम करा हम्म। देगा, उसने कहकर भेजा है, कुछ नहीं करने की जरूरत, तो वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ही वॉज हैविंग ए डिपेंडेंसी इशू। ठीक है, कि दूसरों के ऊपर निर्भर था, और इतना निर्भर था कि उसने सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि सब करा दोगे, मुझे मालूम है। इस वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी, वो उल्टा पड़ गया पासा। समझ में आई बात? हम्म। ठीक है, जैसे ही आप उसको ये कहोगे ना, वो आपकी शक्ल देखेगा कि इसको कैसे पता लगा कि भैया मैं दूसरों पे डिपेंडेंट था और मैं फिर इंटरव्यू देने गया था। बात समझ में आ रही है? यही मैजिक है एक प्रीमियम रीडर का। ठीक है, कि उसको वो बातें भी यूनिवर्स बता रहा है, टैरो कार्ड बता रहा है, जो उस सामने वाले ने नहीं बताई। समझ में आ रही है कहानी थोड़ी थोड़ी? हम्म। जी चलो, सर। अगला क्वेश्चन क्या था? व्यक्ति कह रहा है कि मेरे 1 महीना हुआ है शादी हुई है, मेरा पति मुझे घास नहीं डालता, मैं चाहता हूं कि, या मैं चाहती हूं कि मेरी शादी टिके, चले लंबी, उसके लिए मैं क्या करूं? और डिपेंडेंसी का या रोबोट का क्वेश्चन आया है। हाँ जी, अब बताओ उसके लिए वो क्या करे जिससे कि उसकी शादी टिक जाए या चल जाए। बोलो जी। चलो, नया कैंडिडेट आया, हाँ जी बताओ जी। बोलो मैम। नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि वो उनका रिलेशनशिप के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड रहा होगा, या तो किसी से सजेशन ले रही होगी। अम, उसके लिए उसका रिलेशनशिप खराब हो रहा होगा। चलो, आपने वर्ड तो सही पकड़ा है, पर वो किसी पर डिपेंडेंट है अपने रिलेशनशिप के लिए, बात जमी नहीं। बात पति पत्नी की हो रही है, पति पत्नी को घास नहीं डाल रहा, तो दूसरे का क्या रोल है इसमें? वो रिलेशनशिप में करेगा ही क्या? समझ रहे बात को? जी सर। है ना? आप उसकी जगह पे खुद को रख कर देखो। ठीक है, जी। आपका और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का क्या काम है? वो हस्बैंड आपको बात नहीं कर रहा है या आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहा, तो उसका इत्तेफाक या तो हस्बैंड से या आपसे जी। है ना? जी। सोचो थोड़ा, आएगा आएगा, चिंता मत करो। जी सर। बोलो मोनिका जी। सर हो सकता है डिपेंडेंसी इन लॉज की हो, मतलब हस्बैंड की ज्यादा डिपेंडेंसी ऑन इन लॉज या इंटरफेरेंस, चलो, उसकी थोड़ा वजह से। हो सकता है थोड़ा मंजिल तक पहुंच रहे हो, पहुंचने वाले ही हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। तो बोलो वो मोनिका जी। उनकी मेरे मतलब अकॉर्डिंग सर,
सर मेरे अकॉर्डिंग उसको अपने हस्बैंड को, अगर उसके हस्बैंड घास नहीं डाल रहा है तो उसको ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर काम करना चाहिए उसको ज्यादा इस वक्त। चलो आंसर फिर भी सही सही लगा मुझे। देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा डिपेंडेंसी का है, ये तो समझ में आ गया ना सभी को। जी। अब लड़की चाहती है कि मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट करे, ठीक है, हम्म। यानी कि पति मेरी बात सुने, वो मुझे घुमाने लेकर जाए, या हम दोनों का जो जीवन है वो एक साथ चले। तो उसके लिए क्या करना है, डिपेंडेंसी करनी है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब कैसे किसकी डिपेंडेंसी करनी है, एक दूसरे के लिए। ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें पति को डिपेंडेंट बनाना है, सो दैट ही और शी स्टार्ट गिविंग टाइम टू अस। जी। ठीक है। सुबह उठो, पति बात नहीं करता मत करे, कोई दिक्कत नहीं है, उठने से पहले उसके साइड में चाय का कप रख दो। ठीक है, नहीं कर रहा ना, मत ना करे, चाय तो पी लेगा देखकर, एक दिन नहीं पिएगा, दो दिन नहीं पिएगा, तीसरे दिन कहेगा रोज चाय आ रही है, अरे पी ले यार, उठा है तू नया नया, है ना। वो नहाने गया, नहाने से पहले उसके कपड़े तैयार, ठीक है, शूज तैयार, ब्रेकफास्ट तैयार, ऑफिस से घर आया, घर में आते ही उसके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार। मतलब सर उसको हस्बैंड को डिपेंड अपना ऐसा कर देना कि वो डिपेंड हो जाए उसके ऊपर। हाँ, तो कहानी क्या है कि बात नहीं कर रहा मत करे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको अपनी इतनी आदत डाल दे, इतना डिपेंडेंट बना दे कि 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक तो उसकी सेवा करे, बिना बात किए भी, और 1 महीने बाद गायब हो जाए घर से। ठीक है, अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाएंगे, आएंगे आ कि जाए। नहीं? जी सर। समझ में आ रही है बात? हम्म। आर यू गेटिंग इट, यस और नो एवरीबडी? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे आप पर। देखो नहीं आ रहा समझ में तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, कोई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, समय बहुत है हमारे पास में, है ना। लेकिन ये बेस है, बेस यानी कि ये हमारे मकान की नींव है, अगर नींव डगमगा गई तो फिर आगे बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हम। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो फिर आगे जो भी कर लो। ये बात दिशा जी कह रही है, दोबारा समझा दो। देखो, मैंने कहा हर एक कार्ड का एक मतलब है, इस कार्ड का मतलब है रोबोट का मतलब डिपेंडेंसी होना। रोबोट क्या है, डिपेंडेंसी क्रिएट करता है ना हमारे जीवन में, है ना। जैसे आजकल सब लोगों ने अपने घर में मशीनें लगा ली हैं, या बाहर के विदेशों में क्या है, सफाई करने वाले के लिए कोई है नहीं, खुद के पास टाइम नहीं है, रोबोट लगाया जी, सफाई कर दी, काम खत्म, है ना। अब अपने आप को उस जगह पर रख कर देखो, 4 दिन के लिए हमारे घर में से काम वाली बाई छुट्टी पे चली जाए, तो घर का क्या होगा, टाटा फिश हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? ठीक है, समझ में आया? तो ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि प्रॉब्लम भी डिपेंडेंसी है और सोल्यूशन भी डिपेंडेंसी है, बड़ी सीधी सीधी बात है। व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि भैया उस काम के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं, ठीक है। और व्यक्ति कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा वो वाला काम बन जाए, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बना लो, सिंपल, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलना है। ठीक है, अब कुछ भी सोचो, ठीक है। एक व्यक्ति कह रहा है जी मैंने जमीन खरीद ली, पर मेरा घर नहीं बन रहा, ठीक है, क्यों नहीं बन रहा, कारण क्या है, क्यों मेरा घर नहीं बन रहा, मेरे पास पैसा है घर बनाने के लिए, सब कुछ है, पर फिर भी मेरा घर नहीं बन रहा, कारण बताओ मुझे। कौन बताएगा, यही क्वेश्चन है, रोबोट का ही कार्ड आया है, बताओ क्या कारण है। वाई ही इज नॉट एबल टू मेक हिज ओन होम, ही इज हैविंग मनी। क्या चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा ही तो चाहिए, यही है ना। वो उसके पास है, फिर भी उसका घर नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, बताओ फटाफट से, कौन बताएगा। चलो कविता जी को कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई, इसलिए बार बार हाथ अप हो रहा है। सर मैं कोशिश कर रही हूँ सर, और कुछ नहीं सर वेरी ऐसा। गुड, अच्छी बात है, यही तो अच्छा लग रहा है।
जी सर, सर मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद से वो ना डिपेंड है किसी और के ऊपर, इसलिए उसका घर नहीं बन रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि कोई लेबर से बात करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा, तब जाके मैं कुछ तो पैसा ही देना है सोच रहा है वो, तो खुद से एफर्ट नहीं लगा रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रखा है इसलिए। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, क्योंकि भैया तुम्हारी डिपेंडेंसी है। पैसा तो है तुम्हारे पास लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, जी, लेकिन तुम्हारा सारा का सारा दारोमदार जो है दूसरों पर डिपेंडेंट है। कि दूसरों पे भैया है। कोई मुझे लेबर ला कर दे दे, कोई मेरा हम्म, नक्शा बना दे, कोई मेरा घर का नंबर पास करा दे, है ना। जी, तो कोई काम करे, सिर्फ मैं तो पैसा दे सकता हूँ जी। मैं, मेरे पास समय तो है नहीं मैं कहीं जाऊं। जी, आपकी चीजें इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रही बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर द नीड्स लाइक हैविंग अ प्लॉट। एक नक्शा होने के लिए, लेबर होने के लिए, माल लाने के लिए आपको लोग चाहिए। इस वजह से आपका घर नहीं बन रहा, पैसा होना ही सफिशिएंट नहीं होता। आ रही है बात समझ में? जी सर। सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? चलो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मजेदार। व्यक्ति कह रहा है कि मैं पिछले 4 साल से बीमार हूं, ठीक है। मैं बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, जो दवाई दे रहा है वो भी कैसे ना कैसे ले रहा हूँ, फिर भी मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो क्यों मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही है? रोबोट का कार्ड आया है, बताओ जी। क्यों वो बेचारा अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहा? अच्छे बढ़िया डॉक्टर को दिखा रहा है, ऐसे ऐसे डॉक्टरों को दिखा रहा है, आप जैसे डॉक्टर को, जो 20-20 हजार रुपये 15 मिनट के ले रहे हैं, है ना। आपके पास आया बेचारा सेशन बुक कराकर, तो बताओ उसको, थोड़ा उसके जीवन में रोशनी जगाओ। क्यों? कारण क्या है कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है? सर मेरे हिसाब से सर डॉक्टर तो उसको ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं कि ये दवाइयों के साथ साथ आपको खुद से भी एफर्ट लगाना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सब करना है, लेकिन वो खुद से मेहनत नहीं कर रहा है, सोच रहा है बट ये खा के ही मेरा काम हो जाएगा, और जो उनको परहेज करने को बोला वो भी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, डिपेंड है डॉक्टर के ऊपर ही, दवाइयों के ऊपर ही। आपकी जो बात है, जो आपने कही है, और फिर अंत में जो आपने शब्द का प्रयोग किया है, वो थोड़ा सर वो जल गलत नहीं, चली गई, थोड़ा जी जी जल नहीं किया आपस में, थोड़ा सोचो। तो जी सर मैं ट्राई कोशिश करती हूँ। हाँ, बोलो सोनल जी। सर दवाइयों पे डिपेंडेंसी के बारे में हमें भी पता है कि सिर्फ दवा पे डिपेंडेंट रह करके तो हम ठीक नहीं हो सकते। हमारा सेल्फ एफर्ट भी बहुत मायने रखता है। तो ये अगर रोबोट का कार्ड है और वो हमसे सलाह लेने आ रहा है, तो हम उसको यही बोलेंगे कि ठीक है, मेडिसिन तो ठीक है, बट अपना भी एफर्ट होना चाहिए। अपने डिस्कम्फर्ट से जो है, जो एक कंफर्ट लेवल है, वो उससे निकल करके जब वो खुद एक्सरसाइज करेगा या कुछ वॉक करेगा, तो फिर जा करके शायद उसमें सुधार आएगा। देखो, बातें आप सब सही कर रहे हो, ठीक है। आज की डेट में हर इंसान को पता है कि केवल दवाई से इंसान ठीक नहीं होगा, मेहनत करके ठीक होगा, है ना। पर हमें यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करना है डिपेंडेंसी का, ये क्लियर है सभी को? तो अभी तक जितनी भी बातें आपने कही, उसमें डिपेंडेंसी कहाँ पर आई? कि आप दवाई पर निर्भर मत रहो, डिपेंडेंट मत रहो, आप खुद भी कुछ करो। अगर आप ऐसे कुछ कहते तो भी मैं चलो मान लेता उसको। नहीं, मैंने ये कहा ना सर कि इतनी डिपेंडेंसी मेडिसिन पर करना, ये सर इतनी ठीक क्या? नहीं है। कट गई बात, कट गई। सर जैसे सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना, ये कोई सही तो है नहीं। मतलब खुद का भी एफर्ट होना चाहिए, लाइक एक्सरसाइज या वॉकिंग, ये सारी चीजें। तो आप ये कहना चाह रहे हो, आप उसको ये कह रहे हो कि भैया तुम केवल और केवल दवाइयों पर निर्भर हो इसलिए ठीक नहीं हो रहे, ऐसा पकड़ूं मैं? हाँ, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो मेडिसिन पे बहुत ज्यादा है, और वो अपना एफर्ट नहीं कुछ लगा रहा है। तो अगर वो इसके लिए आ रहा है सजेशन लेने के लिए, तो यही शायद अगर आपके थ्रू अगर आप ये बोलते हो कि हाँ ये सही है, तो ऐसा ही होना चाहिए आंसर। चलो,
देखो, मैंने पहले कहा कि हमें डिपेंडेंसी शब्द को लेकर हर प्रश्न का उत्तर बनाना है। यहां तक क्लियर है सभी को, है ना? तो अगर आप ये कहते कि यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, तो बेशक आप पास हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि यहां पर किसी ने लिखा है, प्रतिभा जी ने, क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो, इस वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। यानी कि क्यों नहीं ठीक हो रहा? सेल्फ एफर्ट नहीं है, हाँ, खुद का क्यों? एफर्ट नहीं है, हाँ, वो तो बेड रीडर डिपेंडेंसी है ना ज्यादा 4 साल से। आप ये भी तो समझो, मैंने तभी कहा कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा होता है आधे से ज्यादा। मैंने प्रश्न क्या किया था कि 4 साल से एक आदमी बीमार है, ठीक है, 4 इयर्स हो गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जो आदमी 4 साल से बेड रिडन हो या बहुत बीमार चल रहा हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके खुद के हालात तो काम करने के होंगे नहीं। सही है, समझ गए? है। तो जी। क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? क्योंकि वो दूसरों पर अधिक निर्भर है, कि कोई आएगा, कोई दवाई देगा तो वो खाएगा, ना कोई आने वाला होगा, ना दवाई मिलेगी, ना वो खा पाएगा, तो क्या वो ठीक हो पाएगा? आ रही बात समझ में थोड़ी थोड़ी? जी। जी सर। अगर आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप ये कहते कि यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, इसी वजह से तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो ठीक है, ओके। एल्स यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर मेडिसिन, ठीक है, दूसरों के ऊपर निर्भर हो कि कोई आपको दवा दारू करे, कोई आपको समय पे खाना दे, समय पे मेडिसिन दे, समय पे डॉक्टर के पास ले जाए, वो रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? दोनों मत, चाहे वो इधर वाला है या उधर वाला है, कोई भी, जो आंसर क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस समय आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, कि जो मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं ना, उस कीवर्ड के जितना आसपास घूमोगे उतना आंसर सटीक होगा, और जितना उस कीवर्ड से दूर दूर घूमोगे उतना आंसर गड़बड़ होगा। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, ओके, यस और नो? चलो एक और प्रश्न करते हैं आगे। तो अगला कार्ड है एंजल का कार्ड है, ये एक यस कार्ड है। ठीक है, एंजल का कार्ड ये कह रहा है कि प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं एंजल है, और उत्तर भी कहीं ना कहीं एंजल है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इज इट क्लियर? व्यक्ति कह रहा है कि मैं कल गूगल में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या मेरा इंटरव्यू में, क्या मैं गूगल में जॉब लग जाएगी? फटाफट से बताओ, एंजल का कार्ड आया, लगेगी कि नहीं लगेगी? पहले ओके, सब कह रहे हैं लग जाएगी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ। पटड़ी थोड़ा, जो ट्रेन है वो पटरी पर आ गई है, बहुत बढ़िया। अब व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी नौकरी गूगल में लग जाए। बताओ, अभी बताया मैंने, सोल्यूशन भी एंजल है और प्रॉब्लम भी एंजल है। हाँ जी, क्या करे जिससे कि उसकी नौकरी लग जाए? सर ये एंजल क्या चीज होता है? एंजल मतलब जो परियां होती हैं? हाँ, बिल्कुल परियां होती हैं जी, कार्ड तो में। सर हम ये प्रेयर कर सकते हैं सर उनसे कि हमारी एंजल से प्रार्थना करेंगे तो लग जाएगी जॉब। बहुत बढ़िया, कार्ड में दिख रही है ना पीछे, एंजल परी बनी नहीं दिख रही? जी 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 सर। ठीक है, जी। हाँ जी, समझ में आया सभी को कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी नौकरी लग जाए? तो एंजल का कार्ड ये कह रहा है कि आप
एंजल को इन्वोक करो, एंजल से प्रार्थना करो, एंजल की मदद मांगो, आपकी नौकरी लग जाएगी। सिंपल। ठीक है। ओके। अब दूसरा प्रश्न, व्यक्ति कह रहा है कि 1 महीना हुआ है मेरी शादी हुए को, मेरा पति जो है मुझे घास नहीं डाल रहा। ठीक है। अब मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि माय पति शुड गिव मी वैल्यू, या मेरा उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छा चले, उसके लिए मैं क्या करूं? हाँ जी, क्या करें वो उसके लिए? एंजल का कार्ड आया है। महिमा जी कह रही है एंजल को इन्वोक करो। कविता जी, हाँ जी, क्या करें इसके लिए कि इसका पति मान जाए? सर सर इसमें तो क्या यही होगा ना सर, एक तरह से एंजल ये एक तरीके से देवी मतलब डीटीज एक तरीके से देवी है ना, ये देवी है एक तरीके की। तो हम इनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं ना सर, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और तो जिसकी हमारा की हमारे आपस में सब अच्छा हो जाए हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो हेल्प करेंगी हमारी। बिल्कुल सही। देखो सीधी सी बात है, एंजल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को एंजल के बारे में पता ना हो। ठीक है। हिंदी में एंजल को बोलते हैं देवदूत। समझ में आई बात? एंजल्स क्या है? एंजल, क्योंकि टैरो जो है एक वेस्टर्न विधा है। ठीक है ना, टैरो इज वेस्टर्न मॉडर्न, वेस्टर्न मोडालिटी, ये तो सभी को पता है। तो वेस्टर्न के अंदर राम सीता गीता नहीं होते, वेस्टर्न के अंदर उनके अपने भगवान होते हैं या एंजल्स होते हैं। ठीक है। या इजिप्शियन गॉड्स होते हैं, या अलग अलग, इरेसिस हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो एंजल क्या है? एंजल एक क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है। एंजल मीन्स देवदूत, ऐसा व्यक्ति जो आपके और आपके भगवान के बीच में आपका संबंध बनाता हो। ओके, गॉट इट? 7 तरीके के एंजल्स होते हैं वैसे। ठीक है, देयर आर 7 एंजल्स, जिनको आर्क एंजल्स बोलते हैं। ठीक है। हिंदी की भाषा की बात करें तो हिंदी में एंजल कौन है? देवता। ओके, गॉट इट? अभी कहा ना देवदूत, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे और राम के बीच में संबंध पैदा करे। कौन करेगा? कौन बनेगा हमारा दूत? बोलो। हनुमान जी बनेंगे। आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी? इज इट क्लियर? ठीक है ना। एंजल्स आर जस्ट लाइक देवदूत, अ मीडिएटर हु कैन टेक अवर थिंग्स टू द गॉड एंड टेक गॉड्स थिंग्स टू अस। वाइस वर्सा भी है। ठीक है। भगवान ने हमें कोई चिट्ठी पहुंचानी है तो किसी एंजल के थ्रू पहुंचाएगा। अब यहां पर एंजल कौन है? यहां पर एंजल वो है जो चिट्ठी देने आया है। ठीक है ना। अब सपोज कुछ लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं एंजल, रखते हैं ना। तो भैया हमारे जीवन में एक एंजल आई है। एंजल मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो कोई जादुई शक्ति हो, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ना? जैसा वो बोलते हैं ना, किस भेष में नारायण मिल जाए, सुना है ना? सुना है सबने? कुछ वर्ड है ना, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ, इस जगत में मिलिए सबसे धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। है ना, कि इस संसार में हर व्यक्ति से अच्छे से मिलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति क्या पता भगवान का ही रूप हो या स्वयं भगवान ही हो। ओके, गॉट इट? ठीक है। तो प्रश्न क्या था? कि व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पति के बीच में बन नहीं रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा पति मुझे घास डालने लग जाए, या मुझे वैल्यू देने लग जाए, या मेरा उनका रिलेशनशिप वर्कआउट करे। ठीक है। तो क्या करेंगे कि यू नीड टू इन्वोक योर एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स को इन्वोक करो, तो आपका काम बन जाएगा। अब अब वो व्यक्ति आपके मेरे जैसा होगा, तो वो कहेगा भैया ये एंजल क्या होता है, जैसा मैम ने अभी पूछा।
ये एंजल कौन से चिड़िया की खेत की मूली है, मुझे ये तो पता नहीं है ना। तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि फाइंड अ पर्सन हु कैन मेक दिस हैपन। ऐसा हो सकता है ना कि आपको पता है कि भैया जो आपका जो पति है वो अपनी माँ की बात बहुत सुनता है ना। सो इन दैट केस योर मदर इन लॉ विल बी ट्रीटेड एज, हाँ जी, शी विल बी ट्रीटेड एज, बोलो, एंजल। ठीक है, समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? सो यू नीड टू इन्वोक द एंजल्स। अगर वो किसी पराये धर्म से है या वो एंजल शब्द को नहीं मानता हो तो उसके अंदर एंजल कहाँ से फिट करनी है ये समझा रहा हूं। ओके। ऐसा हो सकता है ना कोई कट्टर हिंदू हो, वो कह रहे थे हम नहीं मानते ये कौन सी परी फरी है, हम नहीं जानते जी कहाँ से आएगी परी, हमने तो देखी नहीं आज तक उड़ती। मच्छर उड़ते जरूर देखे हैं, परियों का तो हमें मालूम नहीं। सो उस केस में आप किसको परी साबित करोगे वो समझा रहा हूं। ठीक है, क्लियर होगी बात? थर्ड, व्यक्ति कह रहा है कि पिछले 4 साल से मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं और मैं सब डॉक्टर्स को दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, पर मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कारण है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ? और एंजल का कार्ड आया है, अब बताओ भैया क्या कारण है कि वो ठीक नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया, निवेदिता जी ने आंसर दिया, क्योंकि एंजल की एनर्जी आपसे डिस्कनेक्टेड है। आपके भगवान आपसे नाराज हैं, उनको मनाओगे तो आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इज इट गुड? आर वी ऑल ऑन सेम पेज? यस और नो? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? किस किस को मजा आ रहा है? कुछ क्लैरिटी मिल रही है? चलो, 9:15 हो गए हैं। अभी किसी के पास में कोई क्वेश्चन है, Q&A सेशन कर लेते हैं। और कोई कुछ कहना चाहे, बताना चाहे, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, नहीं लग रही है, तो आप अपना हैंड रेज करिए। कोई भी समस्या जो अभी तक हमने करी हो और आपको नहीं समझ में आई हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। हाँ जी, बताओ जी। चलो, कविता जी ने पूछा, कविता जी से बात करते हैं। जी कविता जी। सर सर मुझे, हेलो सर, मेरी हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, सर। लाउड। सर मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि सर इसमें हम क्या कंप्लीट ये जो टैरो कार्ड चल रहा है, कि कंप्लीट टैरो कार्ड हम सीख लेंगे सर इसमें, या फिर आगे क्या हो करना है? सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है। सेकंड सर, ये कि जैसे हम लोग न्यू बिगनर्स हैं, तो ये जैसे आप हमको स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, तो सर ये कुछ कुछ टाइम का है या फिर मतलब या कंप्लीट करवा देंगे आप इसी इसी में ही हमको कोर्स को सर? देखो मैम, सीधी सी बात है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। जी ओके। जी हमारी अभी जो 3 दिन की क्लास है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, मतलब कि आज की, कल की और फिर अगले कल की। ठीक जी है, सर। मीन्स ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज वी हैव अ फ्री क्लास। ओके। जी सर। ये फ्री जी क्लास इसलिए रखी है ताकि आप ये समझ सकें कि टैरो आपके लिए है भी या नहीं। नहीं, ठीक ओके है ना? सर। जी ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट लाइक दैट पीपल कि भैया आओ पैसे दो, उसके बाद में आप अपने घर, हम अपने घर, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। ओके Okay, सर। we are not like that. We have a complete responsibility. अगर आप हमारे स्टूडेंट बनते हो तो ये हमारा फर्ज है कि हम जी आपको टैरो सिखाएं भी, पढ़ाएं भी, और पढ़ाने के बाद में फिर आपको आगे क्या करना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस कैसे करना है, और जॉब जी करनी है तो जॉब कैसे करनी है, वो उस तक लेकर जाए। ठीक है ना? क्योंकि हर एक प्रोफेशनल कोर्स ऐसा ही होता है। जी इंजीनियरिंग की सर। डिग्री करोगे तो इंजीनियरिंग, जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री करोगे दे विल हेल्प यू टू गेट प्लेसमेंट फॉर यू, है ना? जी करते हैं सर। ना, सबने सुना है, देखा भी है। ऐसे ही है ना, कॉलेज वाले कंपनी को बुलाते हैं कि भैया हमारे लोगों का इंटरव्यू लो, इनमें से कुछ लोगों की नौकरी लगाओ जो अच्छे हैं। आर यू जी गेटिंग सर। इट? ठीक है। जी तो हमारा भी यही तरीका है, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, कहने के लिए नहीं है ना? ओके हम हर एक बात को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि दैट इट विल बी टू वे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ना ही है, चाहे हंस के जी पढ़ो चाहे रो के पढ़ो। और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मुझे आपको पढ़ाना ही है, चाहे मैं हंस के पढ़ाऊँ या रोकर पढ़ाऊँ।
ठीक है ना। जी सर। एंड अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि यू शुड बी फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियल फ्री मतलब कि अगर आप हमारे यहाँ पर जो भी हमारी फीस आप इन्वेस्ट करेंगे, इट इज अ इन्वेस्टमेंट, शब्दों के लिए नहीं, करने के लिए, ठीक है ना। जी। वो हम आपको हेल्प करेंगे कि वो फीस आपको वापस मिलनी चाहिए। ऐसे वाली नहीं कि भैया, इंजीनियरिंग की डिग्री कितने साल की होती है वैसे? नहीं, 4 साल की, 3-4 साल की। 4 साल की होती है, ठीक है। 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री में कितना पैसा लगता होगा आपके हिसाब से? सर लाखों रुपए लग जाता है सर। लाख रुपए, एस्टिमेट कोई नंबर पकड़ लो। सर अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुछ भी लग सकता है सर। कुछ भी लग सकता है, मतलब चलो। कॉलेज पे डिपेंड करता है सर, चलो कितना लमसम, एक्सपेंसिव कॉलेज है। लमसम पकड़ लेते हैं, 15-20 लाख रुपए पकड़ ले। जी सर, लग जाता है ठीक है, इतना। लग जाते हैं। तो जब 20 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है ना, तो 20 लाख रुपए समझो आपके लग गए। आपने डिग्री भी कर ली इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपकी जॉब लगी। कंफर्मेशन नहीं होती सर, लगती है कभी चलो, तो कभी नहीं। कंफर्म भी करा दिया कि आपकी जॉब लग गई, कोई टेंशन नहीं है। सर लगती भी है फिर वही सैलरी 60-70 थाउजेंड समथिंग इतनी। चलो, बहुत बढ़िया बात कही कि लग गई तो सैलरी होगी अप्रोक्सीमेटली 60-70। तो बहुत बड़ी रेंज कह दिया आपने। अगर 20 लाख रुपए लगाए हैं तो आपकी सैलरी 20 हजार रुपये लगेगी। 10% का मार्जिन होता है, सीधा सीधा कहीं भी खेलो आप। हाँ सर, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसी होती है। ठीक है जी। ओके। जी। 20 हजार रुपये की सैलरी बंदे की लग गई तो उसके 20 लाख रुपए कितने साल में रिकवर होंगे? सर बहुत साल लग जाएंगे। फिर भी 5 साल लग जाएंगे, आराम से सर, आराम से। आराम से लग जाएंगे। ठीक है। जी। हमारे यहाँ पर ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है आपके कोर्स की फी की, वो हम लिख कर दे रहे हैं। आप 2 से 3 महीने में आप वापस कमा लेंगे। वो भी ज्यादा ही कह रहा हूँ मैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विद इन अ वीक अपनी फीस जो है, दे हैव अर्नड बैक देयर फीस विद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोर्स पूरा होते ही, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत आपके कैलिबर पे भी डिपेंड करता है। कैलिबर यानी कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। इतनी कहानी है, और कुछ नहीं उससे जरा। ठीक है, जी सर। जी। क्लियर होगी बात? बिल्कुल सर। जी। थैंक यू। वैसे क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आ रहा है कुछ? सर मुझे बहुत अच्छी लगी सर। एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सर, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मैं एस्ट्रो सेज में ऑलरेडी लाइव आती भी हूँ सर उसमें। बट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुझे यही होती है कि सर 5 मिनट 10 मिनट में कोई आप किसी का भी कुंडली नहीं पकड़ सकते हैं सर वहां पे। तो उसके लिए टाइम पकड़ लोगे चाहिए। मैम, 5 मिनट में भी कुंडली पकड़ लोगे। थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। नहीं सर, लोगों को ना सर वहां पे 1 मिनट में कहते हैं जल्दी, उनको फोन कॉल काटने में होती है सर उनको। हाँ, जल्दी वो जल्दी क्योंकि जल्दी सर। क्योंकि उनके पैसे लग रहे होते हैं ना पर मिनट। हाँ, जी सर। तो उसी में अटके रहते हैं सर। लेकिन ये टैरो, इसीलिए मैं टैरो सीखना चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट आंसर मिलते हैं सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर मिल रहे हैं आपको? सर मुझे आप सब, हाँ थोड़ा सब, मैं वही सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी टैरो सर। अभी क्या लग रहा है, आप कर पाओगे? सर कोशिश लग तो यही रहा है सर, आप पढ़ा रहे तो लग रहा है कि यस पे कर पाऊंगी। चलो, बहुत अच्छा, बिल्कुल कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है ना। जी सर। आई ऑलवेज एश्योर कि आपको सिर्फ 10% देना है। अगर 10% आपने दे दिया तो बाकी जी 90% की पूर्ति हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर सर, वो 10 इसीलिए देना सर, पड़ेगा। इसीलिए सर एक्चुअली मुझे उसमें लाइव आना ही पसंद नहीं आता है, क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी को मजाक समझ के वो मतलब सोचते हैं कि 5 मिनट में आंसर दो। ऐसा नहीं होता है सर, उसकी प्रॉपर प्रिडिक्शन निकालनी पड़ती है ना सर, तो इसलिए। बिल्कुल, देखो बात तो आपने सही कही, है ना। 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। जी सर। अब इनकी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये लाखों में बैठेगी, हजारों में भी नहीं। जी सर, और बंदा सब कह रहा है वो। अभी बताओ कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो वो बड़ा थोड़ा जी सर, कब टेढ़ा पहले तो सवाल है। होगी नहीं होगी, फिर होगी तो कब होगी सर, उसका टाइम प्रिडिक्शन निकालने में भी तो टाइम लगता है ना सर, बिल्कुल प्रॉपर डेट देने में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर इसलिए सर। बाकी सर आपका तो बहुत औसम लग रहा है सर मुझे। हाँ लग रहा है कि यस मैं सीख जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है ये करके धीरे धीरे। जी बिल्कुल, होगा होगा, डोंट वरी। बिल्कुल, थैंक यू केवल सर। जी लिख रहे हैं कि सर का ऑलवेज सपोर्ट रहेगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, सब मिलेगा, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है। जी थैंक यू सर। जी। केवल जी, आपके इनपुट के लिए। केवल जी ऑस्ट्रेलिया से हैं, वैसे हैं भारतीय पर बाहर रहते हैं, तो वहां से लॉग्ड इन है अभी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई कुछ कहना चाहता हो, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, कुछ समझ में आ भी रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है? यू आर नॉट बीइंग एबल टू जस्ट कोप अप इन दीज 2 डेज। 2 दिन में अब शायद जाकर
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी थोड़ी आपकी कहानी पटरी पर आने लगी है, अभी चीजें क्लियर होने लगी हैं। किसी के पास कोई सवाल अभी तक जो भी हमने पढ़ा सीखा, या आपको लगता है कि ये इस कार्ड का क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं करता, या मुझे समझ में नहीं आया कि अगर ऐसा प्रश्न हो तो कैसे आंसर देंगे या क्या आंसर देंगे? दिशा जी, फर्स्ट कार्ड मैंने कल की क्लास में कराया था, ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग डली हुई है, प्लीज उसको देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। हाँ जी, है किसी के पास कोई प्रश्न? एनीबडी हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी? सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न नहीं है किसी के पास? किसी को कुछ कहना सुनना नहीं है? तो अगर किसी को कुछ कहना सुनना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है ना, मैंने कहा ना, चाहे हंसकर कहूँ चाहे रोकर कहूँ, आई एम फीलिंग लिटिल बिट फीवरिश, सो सॉरी है उसके लिए। 10 मिनट पहले आज क्लास खत्म कर रहा हूँ, है ना। तो कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस, 7:30। ठीक है, सेम लिंक रहेगा, वैसे लिंक आपको आ जाएगा, पर फिर भी सेम ही रहेगा। तो कल की क्लास में आगे का सफर तय करते हैं और समझते हैं चीजों को, और कैसे आप, जो हमने कहा था कल की क्लास में कि देर इज अ ब्लू प्रिंट, कि कैसे आप 30 दिन में प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन पाएंगे, और फिर जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो कमा पाएंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मे यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, टिल देन बाय बाय।